प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शलोम। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे चुके, ये मेरा विश्वास है और मैं बिलीव करता हूं ये 7 हफ्तों का जो दर्शन है जिसमें खुदावंद ने मुझे 10 बजे चर्च में आने के लिए कहा था और आप लोगों ने उसे माना है, तो जो आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखा इन दिनों में देखने वाले हो, क्योंकि परमेश्वर ने आज तक मुझे जो जो भी दर्शन दिखाया है सब परमेश्वर ने उसको पूरा किया है और वो सामर्थी खुदा है। तो इससे पहले मैं आगे सारी बात शुरू करूं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मैं अभी भी लंदन में हूं और ये मेरा रूम है, ठीक है, जिसमें मैं रुका हुआ हूं, ठीक है। बस नहीं, ज्यादा नहीं, पीछे से दूसरी। तो ये मेरा रूम है। तो हाँ, ये देखो, ये किचन बीच में होती है रूम में और यहाँ पर सारा अंदर पूरी क्रॉकरी है, जो खाना बनाना है सब कुछ है। ये थोड़ा सा मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ये आपकी जानकारी के लिए। आप वहां बैठ जाइए, ओके। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये आपको रूम क्यों दिखा रहा हूँ, है ना। तो ये रूम दिखाने का मतलब था कि मैं जितने भी बिलीवर्स हैं वो तो अपने अपने एरिया में है, मैं अकेला इस होटल में रुका हुआ हूँ, ना मेरा कोई यहाँ वाकब है। तो ये होटल भी ऐसे शांत सा है, ऐसे थोड़ा बंद सा है, क्योंकि हमारे पंजाब में तो खिड़कियां खोलती यहाँ कुछ नहीं खुलती। तो सोचो मैं इसके अंदर 2.5 दिन रहा, मतलब 3 दिन इसके अंदर ही रहा। एक दिन भी इसमें कोई बंदा आकर सारा दिन, वो भी अकेला, गुजारना मुश्किल हो जाएगा इंसान के लिए। रूम दिखाने का मतलब था मैं इसमें 3 दिन तक रहा और कैसे हो पाया ये। जानते हो, जब मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ पर बुलाया तो वो 40 दिन 40 रातें ऊपर रहा, ना उसने खाना खाया, ना रोटी खाई, ना पानी पिया। ये होता है वो रिश्ता, जब ये बन जाता है ना तो जिंदगी जीने का असली मजा आता है। सोचो मैं कब पूरा दिन परमेश्वर के साथ, कब रात पड़ रही है, मैं सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, मुझे ऐसे लगा जैसे बड़ी जल्दी टाइम बीत गया इधर रूम के अंदर ही। ये होती है एक स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि बाइबल में खुदा ने कहा कि तुम अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। मैंने अपने शरीर को मारा है और आत्मा में परमेश्वर के साथ जी रहा हूं, इसीलिए ये पॉसिबल है। और मैं आप लोगों को जितने भी आज 10 बजे आ चुके हैं, इस दर्शन को पूरा करना, ये 4था हफ्ता हमारा। थर्सडे और संडे में आपके बीच में नहीं था, लेकिन इस थर्सडे में आपके साथ हूं और फिर से मैं अपने 2 जो मिस किए मैं पूरे करूंगा। और इसमें वो होने वाला जो आपने सोचा नहीं है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिखाया उसके बड़े फल होते हैं। तो रेडी हो जाओ बाकी के दिनों को पूरा करने के लिए, जो नहीं कर पा रहे वो करो। मैं आ रहा हूं क्योंकि यहाँ भी ब्रांच बढ़ रही है और ब्लेसिंग जबरदस्त लोगों को आज मिली बड़ी मीटिंग से। हम होटल में अभी आए तो आपके लिए वीडियो बना रहे थे। तो हाथों को उठाओ, आओ हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे आज की वर्शिप करने के लिए। उससे पहले प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं तेरा दास हूं, जितने लोग खुदा तेरा वचन पूरा कर चुके हैं, आज 10 बजे पहुंचे ऑनलाइन अपने घरों में, देशों विदेशों में, पूरे भारत में जो रेडी थे, तेरी जीव शक्ति ने टच कर ली खुदा। ये ब्लेस हो चुके, आगे बढ़ चुके, मार्ग खुल चुके, हर रुकावटें टूट चुकी खुदा, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके। जो रास्ते में खुदा उन्हें बुद्धि समझ देकर आप आत्मा के द्वारा बढ़ा रहे हो ताकि वो वचन पूरा करे, दर्शन पूरा करे, उनकी भी आशीष आ चुकी खुदाबंद। मैं पूरी मीटिंग को तेरे हाथ में देता हूँ। जितने सेवा करने वाले, मीडिया वाले, हर तरह के सोल्जर, वॉलंटियर, हर तरह की सेवा, वर्शिप हो, जोड़ों की हो, किसी भी प्रकार की खुदा ने अब बरकत दे रहे हो, सब लोग छुए जाए खुदा। जब तेरी वर्शिप स्टार्ट हो खुदा, आत्मा से भरे हुए तेरी महिमा करिए लोग खुदा, तेरी आशीष इन पर ठहरी
खुदावंद ये बरकत इन लोगों पर आ रही। आज की मीटिंग इनके लिए बड़ा फल बन चुकी। आज की बड़ी आशीष इनकी जिंदगी पर बड़ी बरकत आ चुकी। यीशु नाम से ऐसा चुका। आमेन आमेन। तो रेडी हो जाओ, आइए हम वर्शिप शुरू करेंगे। खुदा हमारे साथ है और आप लोग बहुत आगे जाओगे, मेरा विश्वास है। तो मैं आप लोगों को आज का जो सरमन है इधर से ही लाइव होकर पावरफुल सरमन देने वाला हूँ। जब मेरा टाइम आएगा तो मैं आपके साथ हूँ और परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। अपने हाथों को उठाएं और जोरदार तालियों के साथ उसकी तारीफ करते हुए। कितने लोग खुश हैं आज? बहुत। यस, क्योंकि आपके पास यीशु मसीह जीवन है। आमीन। तो अपनी खुशी को उसके साथ बांटना है हमने। आमीन। कितने लोग तैयार हैं? तो तालियों के साथ। मैनू मिलिया यीशु दा प्यार, मैनू यस हो, मैनू मिलिया यीशु दा प्यार। तालियों के साथ हाथ को उठा के यस, हो मैनू मिलिया जिस जिसको उसका प्यार मिला है अपने हाथ को उठा के तारीफ करते हुए। मैं हर वेले शुक्र थैंक यू जीसस, मैं हर वेले शुक्र करा, नाचते हुए शुक्र करा। यस, मैं हर वेले शुक्र करा, मैं हर वेले शुक्र करा। आप भर रहे हो, मैं हर वेले शुक्र करा, उसका शुक्र अदा करते हुए। हो सारे दुखों तो बचाई मेरी जान, सारे दुखों तो बचाई मेरी जान, हो सारे दुखों तो बचाई मेरी जान, सारे दुखों तो बचाई मेरी जान। मैं हर वेले शुक्र करा, यीशु दा प्यार, मैनू मिलिया यीशु दा प्यार। मैं हर वेले शुक्र करा, मैं हर वेले शुक्र करा, मैं हर वेले शुक्र करा। दे कर रहा से दे दा मामा दा से दे दा लहरी हो। ये सब रूह से भर रहे हो, आप छुए जा रहे हो उसकी शामत से, आप छुए जा रहे हो, आप भर रहे हो, आप भर रहे हो। और दे लहरी सदा दा 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 दा, वो सामर्थ खुदा आपको छू रहा है, वो छू रहा है, वो छू रहा है। In the name of Almighty Jesus. मैं हर वेले शुक्र करा, 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 हर वेले शुक्र करा, मैं हर वेले शुक्र करा। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए, क्योंकि ये तारीफ हमारे प्रभु की है। हालेलुया। आइए सब लोग अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं। ये हमारी यहोवा पिता का आनंद है और मैं विश्वास करता हूं ये आनंद आप पे हमेशा हमेशा बना रहे। यस, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का, उसका आदर हो हमेशा, और वो सचमुच सच्चा है। हालेलुया। आज जितने लोग यहां आए हैं, परमेश्वर आपको खाली नहीं जाने देगा, सच में नहीं जाने देगा। आज आप भर कर जाओगे, भर कर। कितने लोग उसे महसूस कर पा रहे हैं? सभी। यस, ये सभी के साथ होगा। सब मतलब हर
एक के साथ, हर एक के साथ वो हर एक को भरता जाएगा, देता जाएगा। आमीन। और हमने वैसा बनना भी है कि वो हमें दे। आमीन। क्योंकि कुछ लेने के लिए वैसा बनना भी पड़ेगा हमें। अगर आप अपनी जॉब्स पे जाते हो तो अगर आप अच्छा काम करते हो तो फिर ही वो सैलरी देंगे। अगर आप जाओगे, आओगे और चली जाओगे, काम नहीं करोगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं ना। तो आप जहां काम करते हो वो भी यही चीज देखते हैं, पर वो तो सिर्फ एक जॉब है, काम है। पर परमेश्वर कहीं गुना बढ़कर है आपके लिए। आमीन। आप खुश हो सब लोग? कितना? हाँ, आपके चेहरों से दिखना चाहिए ये कि यस, हमारे पास जीवन है, हमारे पास शांति है, हमारे पास आराम है, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास यीशु मसीह है। आमीन। सबके पास नहीं है ये। यीशु मसीह का होना बहुत बड़ी बात है। सबके पास नहीं ना है। आज भी संसार कहीं ना कहीं अपनी चीजों में है, अपने ख्यालों में, अपनी बातों में। पर जो यहां आकर उसे सुन रहे हैं वो आशीष पाएंगे ही पाएंगे। आमीन। जब खुदा बात करेगा ना आपसे तो आपको आराम ही मिलेगा, आपको शांति ही मिलेगी। आमीन। और उसकी बातों को हमने सुनना भी है। ऐसा ना हो कि खुदा आपसे बात कर रहा हो और आपका ध्यान कहीं और हो, आपकी सोच कहीं और हो। अगर ऐसा होगा तो ये किसी और का नुकसान नहीं है, ये आपका नुकसान हो रहा है। इसीलिए नुकसान किसको पसंद है? नुकसान किसको पसंद है? किसी को नहीं ना। इसलिए हमने अपना नुकसान नहीं करना, हमने बढ़ना है। आप बुलाए गए हो बढ़ने के लिए, आप बुलाए गए हो चलने के लिए, सिद्ध होने के लिए। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। और अपने मन को उसकी ओर लगाओ, अपने पूरे मन को, कि यस पिता, आज मैं तुझे सुनने जा रहा हूं पिता, और मैं विश्वास करता हूं कि आज तू मुझसे बात करेगा परमेश्वर। आज तू मेरे रास्ते खोलेगा परमेश्वर। आज तू मुझे आजाद करेगा परमेश्वर। आज तू मुझे सिचुएशन से निकालेगा परमेश्वर। और विश्वास करते हुए और वो सचमुच आज ऐसा करेगा। यस परमेश्वर, मैं मांगता हूं जितने लोग आज तुझे सुनने के लिए आए हैं परमेश्वर, ये खाली नहीं जाएंगे परमेश्वर, ये भर कर जाएंगे परमेश्वर। इनके मनों में जो भी चल रहा है परमेश्वर, इनके मन की कठोरता को तू कोमल कर रहा है परमेश्वर, और ये सुपर से भी ज्यादा ब्लेस हो रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस ऑलमाइटी, आमीन। जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए जो हम अपनी तालियों के साथ तारीफ करते हैं ना खुदा की, हम अपनी सारी उम्र भी करते रहेंगे वो भी कम है, क्योंकि उसकी भलाई इतनी काम करती है, हम पे करती है ना। सब लोगों ने इसे समझा भी होगा, देखा भी होगा, हर इंसान ने जो यहाँ पर आते हैं, सीखते हैं, चलते हैं। कहीं ना कहीं आप आगे पीछे हो जाते हो, आपकी सोच कहीं ना कहीं आगे पीछे होती है, आप आगे पीछे हो जाते हो, पर परमेश्वर आगे पीछे नहीं होता, वो वहीं का वही रहता है। ये है हमारा स्पेशल परमेश्वर। आमीन।
किसके पास जीवन है अपना? सबके पास है। हाँ, जिनके पास नहीं है वो भी लें, क्योंकि आप इसके बिना नहीं जी सकते। कलाम के बिना कोई जीवन नहीं है। आमीन। बाइबल में लिखा है 2 तिमोथियस 3:16 में, पढ़े? सब लोग अपना बाइबल निकाल लो। 2 तिमोथियस उसकी 3:16 आयत। यहां पर परमेश्वर ने बताया है कि जो पवित्र शास्त्र है वो परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। किसी इंसान की सोच से नहीं लिखा गया, किसी इंसान की बुद्धि से नहीं लिखा गया। किससे लिखा गया? परमेश्वर के आत्मा से। 2 तिमोथियस 3:16 सबने निकाल लिया? आज जब आप ऐसी सोच बनाकर आओगे ना कि आज कुछ बड़ा होगा मेरे साथ, जब आप ऐसी सोच बनाकर आओगे तो होगा कि नहीं? होगा ना? तो आप सबने ऐसा ही करना है। जब भी आपने चर्च आना है, आपने हमेशा ये सोच में रखना है कि आज परमेश्वर बड़ी बात करने जा रहा है, आज परमेश्वर मुझसे कुछ अलग करवाएगा, आज परमेश्वर मुझे कुछ समझाएगा, आज मेरे जीवन में वो बड़े बड़े काम करेगा। तो ये सही हुआ ना? अच्छी बात है ना? इसको करना है सबने। आमीन। हाँ, 2 तिमोथियस 3:16 में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा। परमेश्वर का वचन हमें सुधारता है। आमीन। हमें बताता है कि हमें कितनी कमियां हैं, हमें कितनी कमियों को दूर करना है, कितनी चीजों को नहीं। और 17 में क्या लिखा है? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। सिद्ध का मतलब क्या है? जो सिद्ध इंसान होता है उसमें कमी नहीं होती, वो पूर्ण सिद्ध होता है। और परमेश्वर यहां पर आपसे बात कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि आप लोग पूर्ण सिद्ध बन सकते हो। आमीन। हम सोचते हैं ना इंसानों में गलतियां हैं, ये चीजें हम हर बार कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं गलती कर लेते हैं, पर वो परमेश्वर आपको उठाता है। वो परमेश्वर आपको, आप गिर जाओगे वो उठाएगा और चलाएगा और आपको वहां तक पहुंचाएगा जहां तक आपने कभी सोचा भी नहीं था। आमीन। क्योंकि हमारे सबके पास दिमाग है, सबके पास एक सोच है, और हम उतना ही सोच सकते हैं जितनी हमारी सोच की क्षमता है, जितने दायरे में हमारी सोच है। और सोचो, जहां पर हमारी सोच खत्म होती है वहां पर परमेश्वर की सोच अभी स्टार्ट होती है। तो किसकी सोच बड़ी हुई? हमारी कि परमेश्वर की? परमेश्वर की। वो बड़ा है। इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना कि मैं अपनी सोच से ये चीज कर रहा हूं और ये मुझे हासिल नहीं हुई, ये मुझे मिला नहीं। क्या पता कि आपको उस चीज की जरूरत ही नहीं थी? क्या आपको हर चीज का पता है? नहीं ना, हमें हर चीज का नहीं पता, परमेश्वर को पता है। आमीन। तो जिसको पता है, अगर हम उसके ऊपर सौंप देंगे तो बढ़िया होगा। जिसको हमारा ध्यान है। क्या आकाश के पंछी कभी सोचते हैं कि एक दूसरे से बात करते कि यार आज
दाना नहीं मिला, यहां से खाना नहीं मिला, उनको परमेश्वर ने रचा और परमेश्वर ही उन्हें खिलाता है। वो तो फिर भी पक्षी हैं, जानवर हैं, हम इंसान हैं। तो आपके लिए वो कितना सोचता होगा, बहुत। वो आप लोगों को सिद्ध बनाना चाहता है। तो हमने बनना है सिद्ध, और मैं विश्वास करता हूं आप सभी बनोगे सिद्ध, मैं भी। हम सब इस दुनिया से अलग इसलिए किए गए हैं ताकि हम सिद्ध बने। क्या कोई यीशु मसीह जिसके पास नहीं है, क्या वो सिद्ध बन सकता है? नहीं। उसके पाप ही नहीं खत्म होने, उसके पाप क्षमा ही नहीं हुए जब तक उसने जाना ही नहीं। यीशु मसीह ने कर दिया। जब आप अंगीकार करते हो कि हाँ प्रभु तेरे कोड़े खाने से, मार खाने से मैं चंगा किया गया हूं, मैं चंगी की गई हूं, तो काम होते हैं कि नहीं? आपने अपनी आंखों से देखा है ना। सबसे बड़ा प्रूफ क्या होता है? जो आंखों ने देखा हो। आमीन। सबसे बड़ा प्रूफ यही होता है ना। आई विटनेस, जब कोर्ट में जाते हैं तो आई विटनेस भी बहुत जरूरी होते हैं। जो हम आंखों से चीज देख लेते हैं, या आपने कई बार किसी के कानों से बात सुनी पर आंखों से नहीं देखी, तो उस चीज में फर्क होता है। पर जब आपने आंखों से देखी हुई चीज को देखा हुआ है, उसमें फर्क नहीं है, क्योंकि आपने देखा है और समझा है। और यहां पर आप हर रोज देखते हो। आमीन। यहां पर नहीं, अब देखना कहीं भी आप जाते होगे, अब बाजार में जाते होगे सब्जी लाने, कोई सामान घर का, कहीं आप कॉलेज जाते होगे, कहीं आप किसी पार्टी शादी में जा रहे हो, तो परमेश्वर आपके साथ रहता है। वो रहता है, वो रहेगा ही, क्योंकि आप उसे पसंद हो। आमीन। थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा पसंद हो। तो वो हम ही हैं जो उसे दूर कर देते हैं थोड़ा सा, अपनी चीजों के लिए, अपने ऐश के लिए, अपने आराम के लिए, जो शरीर को पसंद होता है। पर ये बात हमेशा समझ के रखना, अपनी सोच में रखना, कि शरीर की हर सोच या समझ आपको जीवन नहीं दे सकती। सही है ना? नहीं दे सकती। आपका शरीर कहेगा आधा घंटा प्रेयर आपने कर ली होगी और थक जाएगा। आपका शरीर कहेगा कि थोड़ी रेस्ट कर ले, फिर कल करना। पर जो उस आधे घंटे के बाद आपको मिलना था वो फिर रह गया। ऐसा ही होता है। आजकल सबके साथ यही चीजें चल रही हैं कि जब हम वो वहां तक हमें मिलने ही वाला होता है, हमारा शरीर आगे आ जाता है। परमेश्वर में बिल्कुल भी कमी नहीं है, 1% भी। वो खूबियों वाला परमेश्वर है, खूबियों से भरा हुआ। आमीन। तो हमने पढ़ा अभी कि सब कुछ परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, हर चीज हमें। आपको पता है जब परमेश्वर ने धरती को बनाया, तो परमेश्वर ने जब समंदर के जीव को बनाना था ना, तो परमेश्वर ने समंदर से बात की। जब परमेश्वर ने पौधे बनाने थे, पेड़, ये चीजें, तो परमेश्वर ने मिट्टी से बात की। पर जब परमेश्वर ने इंसान को बनाना था, परमेश्वर ने खुद से बात की, अपने स्वरूप से हमें बनाया। क्या ये छोटी बात है? बहुत बड़ी, कि उसने हमें अपने जैसा ही बनाया। आज आप लोग आए हो, आपके जीवन में कुछ भी चल रहा है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ कमी चल रही है ना? आप सोचते हो ये चीजें, पर वो आपके सोचने से खत्म होगी क्या?
आप जितना उस चीज के बारे में सोचोगे क्या वो खत्म हो रही है? तो आज से सोचना बंद। किसको सोचने देना है? परमेश्वर को। किसको जवाब देना है? परमेश्वर को। जब वो सोचेगा, वो करेगा, तो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात होंगे। सचमुच जब वो करेगा तो आसमान खुलेगा। जब वो करेगा तो समंदर के दो भाग होंगे ही होंगे। ये है हमारा परमेश्वर। तालियों के साथ तारीफ करते हुए हमारे माँ बाप हमें सही बनाना चाहते हैं। आप सब ध्यान देना इन चीजों को, क्योंकि आप जितना सुनोगे उतना आपके अंदर आएगा। आमीन। सुनना जरूरी है, तो जितना वो आएगा उतने काम होंगे। आप आधे में से ज्यादा लोग अपने काम के लिए आए हैं, है ना? इसमें झूठ नहीं है। हम अपने कामों के लिए आए थे। सब लोग अपने काम के लिए आए थे ना? कितने लोग हैं? अब सभी हैं वैसे तो। सब लोग अपने कामों के लिए आए थे कि हाँ चलो यहां पर जाकर देख लेते हैं, हमारे काम हो जाएंगे तो ठीक है। पर सोचो, काम तो आपके उसने कर दिया, अब वो आपको सिद्ध बना रहा है। अब वो आपके अंदर अपना जीवन भर रहा है। अब वो आपके अंदर हर चीज भर रहा है जो उसके पास है। हर चीज जो परमेश्वर के पास है वो आप में भरना चाहता है। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। आमीन। यहोवा सच में भला है, वो भलाई हमेशा करता जाएगा। पर हमें भी ध्यान देना है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो हाईवे पे, अगर गलती आपकी है तो नुकसान किसका होगा? आपका भी होगा, और जो आप आगे पीछे होंगे उनका भी होगा। सही है ना? तो अगर आप परमेश्वर के पास आकर गलती करते हो तो वो नुकसान आपका हो रहा है, किसी और का नहीं। आपकी सोच खराब हो रही है। हम सोचते हैं ना कि परमेश्वर में चलकर भी कहीं ना कहीं हम रुक जाते, कहीं ना कहीं वैसे चल नहीं पाते, कहीं ना कहीं संसार हमें वैसे ग्रैब कर लेता है। पर आप चुने गए हो सिद्ध बनने के लिए, और हमने सिद्ध बनना है। आमीन। आइए एक वचन से हम फिर से पढ़ेंगे कलाम से। मत्ती 5:21 आयत। मत्ती 5:21 आयत। निकाल लिया सबने? तो इसको यहां पर रखना। क्या दुनिया में कोई ऐसी बुक है, ऐसी किताब है जिसको आप पढ़ के सिद्ध बन सकते हो? कोई बता सकता है मुझे? ऐसी कोई किताब नहीं है जिसको पढ़कर आप सिद्ध बन सकते हो। ऐसी कोई किताब नहीं है जिसको पढ़कर आप अपने अंदर जीवन भर सकते हो। ऐसी कोई किताब नहीं है जिसको पढ़कर आपके अंदर प्रेम आता है, जिसको पढ़कर आपके अंदर शांति आती है, जिसको पढ़कर आप एक सिद्ध, एक बड़े इंसान बनते हो। ऐसी दुनिया में कोई किताब नहीं, कोई बुक नहीं लिखी गई। सिर्फ द बाइबल यही है। तो
इसका आपके पास होना कितना जरूरी हुआ? जरूरी है ना? आपके पास बाइक होना, कार होना, गाड़ी होना जरूरी है ना? आपकी जरूरत के हिसाब से, आज की दुनिया के हिसाब से। आज के लोग चलकर नहीं ना जाते। एक्टिवा, बाइक, गाड़ी उन्हें चाहिए चाहिए, ये आपकी जरूरत है। पर उससे कहीं ज्यादा गुना बढ़कर ये वचन आपके लिए जरूरी है। ये सचमुच आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। और इसको ऐसे पढ़ना है आपने कि जब आप पढ़ते हो ऐसे पढ़ना है कि जैसे परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। फिर देखना आपके हालात कैसे चेंज होते, फिर देखना आप कैसे बदलते जाओगे, बदलते जाओगे, बदलते जाओगे। और ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया, ठीक है, मैंने अपना कोटा पूरा कर लिया। आप बार बार पानी क्यों पीते हो? आप जितना मर्जी पानी पी लो, पानी की आपको प्यास लगती रहेगी, है ना? आप जितना मर्जी खा लो, आपको भूख लगती रहेगी, है ना? ऐसे ही ये वचन है, आपको इनकी भूख लगनी चाहिए, आपको इनकी प्यास लगनी चाहिए। तो जब ये ऐसा होगा तो फिर आप तृप्त किए जाओगे, आप वचनों से भर जाओगे, आप भूखे नहीं रहोगे कभी। आमीन। तो 5:21 में लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग होगा। परंतु आगे 22 में लिखा है, मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग होगा। जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग होगा। समझ आई किसी को? थोड़ा थोड़ा समझ आया ना? तो परमेश्वर क्रोध के बारे में बात कर रहे हैं, गुस्से के बारे में। हम गुस्से में जो मर्जी बोल देते हैं। क्रोध ऐसी चीज है, क्रोध में बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते, जो बोल दिया बोला गया, और उससे ही चीजें खराब होती हैं। उससे ही कहीं ना कहीं आपके घर का माहौल खराब होता है। हम सोचते हैं ना, हमारे घर में हम प्रभु में चल रहे हैं तो हमारे घर में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हमारे घर में ये इससे नहीं है, ये इससे है। तो सोचो, परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर तुम अपने भाई पर क्रोध करोगे तो आप दंड के योग हो। अगर आप अपने भाई को निकम्मा कहोगे तो भी आप दंड के योग हो। अगर आप कहोगे कि अरे मूर्ख, ये छोटी छोटी बातें हैं पर ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, यही आपका जीवन सुधार सकती है। आमीन, आमीन। ये छोटी छोटी बातें ही, अगर कहते हैं ना दुनिया में कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो अगर हमने छोटी छोटी बातों पर ही नहीं ध्यान दिया तो सागर कैसे आएगा? है ना? तो गुस्सा, क्रोध, ये चीजें, इन चीजों को निकालना है। गुस्से से आप क्या कर सकते हो? हाँ, अगर आपको लगता है कि यहां पर मेरा गुस्सा करना सही है तो आप कर सकते हो, क्योंकि हमें कभी कभी कोई चीजें, कोई लोग गलत करते हैं, हम कह देते हैं, पर आपका गुस्सा इतना नहीं होना चाहिए कि अगला पर्सन अंदर से ही खराब हो जाए, क्योंकि फिर उसके अंदर वो चीजें चलती जाएंगी। और शैतान तो बैठा ही है, किस चीज के लिए? घात करने के लिए। चोर किस लिए आता है? चोर इसलिए आता है ताकि वो आपको, आपके घर में आकर आपको पैसे दे, आपको सोना दे, इसलिए आता है चोरी करने।
घात करने। अगर वो पकड़ा जाएगा तो वो चोर तो आगे से हमला करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे पता है अगर मैं पकड़ा गया तो काम खत्म। तो शैतान भी ऐसे काम करता है। वो आपको कहीं ना कहीं, आपने कहीं किसी से कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, और इन बातों में ही हम रुझ जाते हैं। आजकल सबके साथ यही चल रहा है। हम अपनी बातों में व्यस्त हैं और जो बातें परमेश्वर कह रहे हैं उस पर ध्यान ही नहीं है। जो बातें परमेश्वर सिखाना चाहता है, बाइबल में हमने आते ही पढ़ा कि परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहता है, शैतान हमें बिगाड़ना चाहता है। और ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये आप लोग हो ना, आप खुद चलकर आए हो ना, अपने ट्रांसपोर्ट पर, अपनी चीजों पर आए हो, तो ध्यान भी आपको ही रखना पड़ेगा। हाईवे पर गाड़ी चलाते ध्यान आप ही रखते हो, तो फिर यहां भी आपने ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखोगे, उसका नुकसान है कि फायदा है? हर इंसान अपना फायदा ढूंढता है ना हर चीज में। हम इंसान अपने फायदे के लिए चीजें ढूंढते हैं कि यहां पर मुझे फायदा मिल रहा है, ठीक है। यहां पर आपको फायदे ही फायदे मिल रहे हैं और उसको लेना भी है। परमेश्वर आपको हर चीज देगा। क्या आपको कहीं लगता है परमेश्वर कमजोर है? कमजोर है परमेश्वर? ये जो दुनिया में सोना है, चांदी है, हीरे है, पैसा है, हम जॉब्स में, ये चीजों में अपने टाइम को लगा रहे हैं। एक जीवन है और जीवन के बाद हम चले जाएंगे, ऐसे चलता आ रहा है ना। तो हम उन्हीं चीजों में व्यस्त नहीं रहना। हमने सब सुन रहे हैं ना, अगर हम उन चीजों में रहेंगे तो हम उतने से ही रह जाएंगे। पर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में बड़ी चीजें रखी हुई हैं और बड़े बनना है हमने। आमीन। बड़े और समझदार। किसके जैसे? प्रभु यीशु मसीह जैसे। आमीन। सब बन सकते हैं, सब उसके जैसे। बस यही चीजें, जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, उनको जब हम ध्यान रखना पड़ेंगे। आप जब आईफोन लेते हो, नया नया आईफोन लिया, कितना ध्यान रखते हो? रखते हो ना सब, है ना? तो जब आप ध्यान रखते हो तो उस सही रहता है। जब आप ध्यान नहीं रखते तो टूट जाता है, गिरता है, स्क्रीन टूटती है, कैमरा खराब हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो यहां से समझो कि ध्यान रखने से अच्छी चीजें होती हैं। अगर आप परमेश्वर पर ध्यान रखोगे तो अच्छी से भी ज्यादा अच्छी चीजें होंगी। आप ऐसे आओगे ना परमेश्वर के पास कि उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप आजमा कर देख लो, जाकर देख लो। अगर आपको परमेश्वर के अलावा, यीशु के अलावा कहीं पर आराम, चैन, अनंत जीवन मिलेगा तो आप जाओ, पर कहीं नहीं है। कहीं नहीं ना। आपने देखा है, आप घूम कर आए हो, वो सिर्फ यीशु मसीह में है। आमीन। आपको पता है हमारे जो शब्द हैं, वो जब हम बोलते हैं, हमारे शब्द बहुत बड़ी चीजें हैं जो हम बोलते रहते हैं या हम सोचते रहते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो क्या होगा? क्या होगा? नेगेटिव होगा ना। तो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव होगा, अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव होगा।
आजकल तो सभी नेगेटिव बोल रहे हैं। किसी ने कुछ कर दिया, ये ऐसा ही है, इसने ये कर दिया, ये तो ऐसा ही है। जबकि यीशु मसीह ऐसे नहीं थे। वो कैसे थे? वो उसको समझते थे। वो उनको पता था कि अगर मैं इसको कोई नेगेटिव वर्ड बोल दूंगा, कुछ बोल दूंगा, शीघ्र ही उसके पास वो काम करेगा। आप अपने बच्चों के लिए अगर नेगेटिव बोलोगे तो वो काम होगा। क्या आपको लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो समझती है अपने माँ बाप को? बस एक जो जनरेशन गैप है ना, वो काम थोड़ा खराब करता है, क्योंकि कई बार माँ बाप बच्चों को समझ नहीं पाते और कई बार ऐसा होता है बच्चे माँ बाप को नहीं समझ पा रहे होते। पर जब आप उनसे बात करोगे, आप बैठोगे कि ये चीजें चल रही हैं लाइफ में, ये तो सही होगा ना। बात करने से ही बात निकलती है ना। तो ऐसा नहीं कि आपने अपने बच्चों को डांटना नहीं है। डांट बहुत जरूरी है। आमीन। ये नहीं है कि सारा दिन ही डांटते ही रहना है, डांटते ही रहना है। ये चीजें आपने समझनी है। अगर आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए अगर आप नेगेटिव बोलते जाओगे कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा, ये मैं ऐसा हूँ, मैं ये मेरा ऐसा है, ये निकम्मा है, ये मूर्ख है, ये ऐसे है, तो वो काम करेगा। तो अगर आप ऐसा बोलोगे कि नहीं ये सिद्ध है, इसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, इसके अंदर परमेश्वर की भलाई है, तो वो उसके अंदर आएगी ही आएगी और ये आपके अंदर भी आएगी। आमीन। आपको पता है एक व्यक्ति को कोढ़ लगा जिसका नाम था नमान कोढ़ी। सबको पता है ना उसके बारे में। तो नमान कोढ़ी एक सेनापति था और जब वो इज़राइल पहुंचा और उस व्यक्ति ने वो गेजी से मिला, जब वो एलीशा के पास जा रहा था, क्योंकि उसको कोढ़ लगा था और उसने सुना था कि ऐसा वहां पर जाकर वो परमेश्वर के आत्मा से कुछ बोलेंगे तो वो काम होगा। तो वो उसके पास जाता है और वहां पर एलीशा और गेजी प्रार्थना कर रहे होते हैं या कुछ भी, तो बाहर गेजी आता है, एलीशा नहीं आते। जबकि नमान कोढ़ी एक सेनापति था, उसका एक औहदा था। तो उसने गेजी को बताया होगा। फिर एलीशा ने गेजी को बताया कि उसको बोल कि वहां पर यरदन नदी में जाए और 7 बार डुबकी लगाए तो वह क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद एक बात होती है ना कि एक सेनापति जा रहा है। हम अपनी अपनी सोचों से जाते हैं ना। हम एक चीज सोच कर रखते हैं कि मैं इसके पास जाऊंगा। हम प्लान्स बनाते हैं अपनी सोच में। हम सभी प्लान्स बनाते हैं ना अपनी सोच में कि मैं वहां जाऊंगा, मुझे ये मिलेगा, ऐसे मिलेगा तो ऐसा होगा। तो जब उस अकॉर्डिंग वो चीजें नहीं होती तो आपका मन खराब होता है। ऐसा ही होता है ना सबके साथ। जब हम एक सोच बनाकर जाते हैं कि मैं इस व्यक्ति को मिलूंगा, ये मुझे ऐसे ऐसे मिलेगा, सभी करते हैं। तो अगर वो वैसे ना मिले तो हमारे अंदर गुस्सा, क्रोध और तरह तरह की बातें आती जाएंगी। ऐसा ही है। तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। ये भी क्योंकि ये सेनापति था, उसको कोढ़ लगा होता सुनकर वो उससे मिलने गया, पर एलीशा उससे नहीं मिला। एलीशा ने अंदर से ही बता दिया कि उसको बोलो वो यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाए और वो चंगा हो जाएगा। और वो सिर्फ उसने कमांड किया। उसको लगा कि ये मुझसे मिला भी नहीं
उसने पहले उसको गुस्सा आ गया और वह यरदन पे नहीं गया। गुस्से में अपने देश में वो जा रहा था कि मैं इसके लिए ऐसा सोच के गया था, मैं इतना बड़ा सेनापति हूँ, उसके पास जाऊंगा, वो मुझे बिठाएगा, बताएगा, ऐसे वो मुझे अच्छे से मिलेगा, पर वो नहीं मिला। पर एलीशा परमेश्वर का दास था, जो उसने कह दिया वो होगा ही होगा। आमीन। पर इस जो ये पीरियड है ना, ये गुस्से वाला पीरियड जो हम एक्सपेक्टेशंस लगा के रखते हैं, वो ही हमारी खराब हो जाती है। इसी वजह से शैतान काम करता है। इसलिए कभी भी किसी इंसान के ऊपर एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी। इसलिए परमेश्वर कहते हैं प्रभु के दास के मुख से कि यहां पर आपने रिश्ते नहीं बनाने, क्योंकि हम इंसान हैं, हम भरोसा रखते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, ऐसे ऐसे भरोसा रख लेते हैं कि हम सोचते हैं कि ये ऐसा मेरे साथ करेगा, पर वो जब नहीं करता तो फिर हमें गुस्सा आता है ना। और वही गुस्सा फिर हमारी नेगेटिविटी बनता है, वही गुस्सा हमें और इंडल्ज करता है नेगेटिव चीजों में, और उसमें घुसाता जाता है, और यही चीजें हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं। हम यहां पर परमेश्वर से दूर होने के लिए नहीं आए। ये आप हो, ये परमेश्वर है। आप लोग परमेश्वर के साथ एक होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। एक होने के लिए। और यही चीजें, यही रिश्ते, यही बातें आपको खराब कर रही हैं। तो इसका असर जा रहा है ना कहीं। इस चीज को समझना है। परमेश्वर आपको, अगर आप BMW मांगते हो ना, तो परमेश्वर आपको रोल्स रॉयल भी देगा। दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता? उसके पास ही है सब कुछ, वो देगा, वो देने के लिए बैठा है। पर जब हम उसकी बातों को ग्रहण करेंगे, तब जब हम वैसे चलेंगे। तो वो गुस्से में चला गया, ऐसे उसे लगा कि उसे मुझे मिलना चाहिए, मैं इतना बड़ा वो हूं तो वो मुझे मिले, वो नहीं मिला। फिर वो गुस्से में अपने देश जाने लगा। और फिर वहां पर एक व्यक्ति उसे बताता है कि अलीशा ने तो तुम्हें कुछ गलत कहा ही नहीं। अलीशा ने कुछ गलत कहा था उसे? अलीशा ने कहा था कि जा यरदन नदी के पास जा, 7 बार डुबकी लगा और तू चंगा हो जाएगा। पर उसकी सोच ने ही उसे वो चीज से दूर किया। ऐसा ही आजकल सब लोगों के साथ हो रहा है, क्रिश्चियनिटी में, सब जगह। इन चीजों को अगर आप दूर करोगे तो आप परमेश्वर के साथ एक हो जाओगे। तो उस व्यक्ति ने उसे आकर कहा, तुझे एलीशा ने कुछ गलत नहीं कहा। तब उसे समझ आई कि हाँ, उसने तो मुझे कुछ गलत कहा ही नहीं, ना बोला कुछ। ये तो उसकी सोच थी, उसकी खुद की सोच थी कि मैं ऐसे जाऊंगा तो फिर वो वैसे करेगा, है ना। तो उससे समझ आया कि नहीं, मैं ही गलत हूं। हम भी जब कई बार गुस्से में कुछ चीजें बोल देते हैं, बाद में पछतावा होता है, बाद में हमें लगता है कि नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर उसे लगा कि नहीं, मैंने यहां पर मैं ही गलत हो गया। और फिर वो उन चीजों को छोड़कर, उस गुस्से को, उस क्रोध को छोड़कर वो जाता है और वैसा ही करता है जैसा अलीशा ने बोला था। तो जब वो वैसा करता है, वो तभी तुरंत चंगा हो जाता है, उसका सारा कोढ़ उतर जाता है। कैसे गुस्सा हमारे जीवन में कितनी गलत चीजें कर देता है ना। तो इस चीज को समझना है। और उसने जब भी उस चीज को निकाला, उस बात को समझा, उस बात को क्या किया,
समझा तो वो चंगा हो गया, आप भी चंगे होगे। आमीन। तो गुस्सा आने का मेन रीजन था एक उम्मीद। वो उम्मीद से गया था कि अपनी सोच की उम्मीद से कि ऐसा ऐसा करेगा। अपने घर से निकला और सोचने लगा कि मैं जाऊंगा ऐसा ऐसा, बिल्कुल वो मेरे साथ ऐसा करेगा, पर वैसा नहीं हुआ। आज जितने रिश्ते आपके खराब हो रहे हैं उसका मेन रीजन ही यही है। आप जितनी उपेक्षा करते हो, एक्सपेक्ट करते हो किसी दूसरे से, किसी तीसरे से, किसी चौथे से, किसी पांचवे से। आपको जीवन कौन दे रहा है कि दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो इस चीज को समझना है। और इसी चीज की वजह से हमारी चीजें सही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारे अंदर नेगेटिविटी, नफरत ऐसे पैदा होती है। सोचो, नफरत ऐसे ही पैदा होगी ना, जब हमारी किसी ने बात नहीं सुनी तो नफरत पैदा होती है। क्या नफरत सही है? परमेश्वर ने कहा कि आप सभी एक दूसरे के भाई बहन हो। तो नफरत करके एक दूसरे से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। आप भी, अगर आप गलत करोगे वो भी गलत करेगा, आप दोनों खराब हो जाओगे। परमेश्वर नहीं चाहता आप खराब हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि जो पेड़ में अच्छे फल लगे हुए हैं वो फल सड़ जाएं। वो चाहता है वो हरे भरे रहें। तो आप ऐसे होगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्रोध से फिर आपके जीवन में बुरे बुरे विचार आते हैं। क्रोध से पता कैसे? जब आपकी उपेक्षा उस आदमी से पूरी नहीं हुई, उस बहन से, उस भाई से पूरी नहीं ना हुई, तो आप सोचने लगते हो कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और वही बुरे विचार बन जाता है। वो बुरे विचार हमें तो खाते हैं और उसके लिए भी गलत हो जाते हैं, अगले पर्सन के लिए। तो आपने उम्मीद अगर रखनी है तो उस पर रखो जो कभी भी आपकी उम्मीद को टूटने नहीं देगा। इंसान तोड़ देंगे आपकी उम्मीद को हमेशा, पर परमेश्वर आपके आखिरी सांस तक आपकी उम्मीद नहीं टूटने देगा। आमीन। भला है ना परमेश्वर, प्रेमी है, वो मोहब्बत करता है, इसीलिए करता है वो आपसे। हम उपेक्षा करते हैं ना, तो कई बार होता है वो आदमी कई बार अपनी चीजों में भी हो सकता है। अब कहीं ना कहीं हम सब लोग बिजी हैं ना अपनी चीजों में, अपने परिवार में, एक गृहस्थी में बिजी हैं। तो अगर हम उससे उम्मीद लगा रहे हैं, अगर वो ही इंसान कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, कहीं वो चला जाता है, हम सोचते हैं कि आज वो अवेलेबल है, होगा, पर कहाँ ना कहीं हम ये अटेंशन उनसे लेना चाहते हैं। आजकल ये ऐसे ही है, चल रहा है। हम लोगों से एक अटेंशन लेते हैं कि ये मुझे जाने, ये मुझे पहचाने, पर जब आपको खुदा जानेगा, जब आपको खुदा पहचानेगा, तो आपकी बात बड़ी होगी ही होगी। आमीन। कोई आदमी आपके लिए आज अवेलेबल होगा, कल नहीं होगा, पर परमेश्वर हमेशा के लिए अवेलेबल है आपके पास। तो किस पर उम्मीद लगानी है हमने? परमेश्वर पर। क्योंकि हर कोई अपनी अपनी चीजों में फंसा होता है, हर कोई अपनी अपनी बातों में फंसा होता है। इसलिए आप उम्मीद उन पर मत लगाओ जो खुद फंसे हुए हैं, आप उस पर लगाओ जो उस उम्मीद को टूटने नहीं देगा, जो आपको उस चीज में से बाहर निकालेगा।
ये है उम्मीद लगाना, और ये सिर्फ परमेश्वर पर ही लगानी है। आमीन, आमीन। हम क्यों इतनी उम्मीदें लगाते हैं लोगों पर, जबकि हमें पता है वो आखिरी में हमारी उम्मीद को तोड़ देंगे, और जब वह पूरी नहीं करेंगे उम्मीद, तो हमें गुस्सा आएगा, हमारे अंदर नफरत आएगी, और शैतान चाहता है कि आपके अंदर ये चीजें बनी रहे। तो इन चीजों को हमने खुद ही निकालना है। जितनी गलतियां हमारे अंदर हैं उतनी उसके भी अंदर हो सकती हैं। कि हम सिद्ध हैं वो ही इंसान गलत है। हर इंसान कहीं ना कहीं चूकता है, फिर वो गिरता है, फिर उठता है, फिर ऐसे ही चलता है ना लाइफ साइकिल। जिंदगी का पहलू ऐसे ही चलते हैं कि आप कहीं गलती करते हो, फिर उस गलती से सीखते हो, फिर दोबारा नहीं करते, ऐसे ही है ना। तो जितनी गलतियां हमारे अंदर भी हैं उतनी गलतियां हम लोगों में देखते हैं। क्या करते हैं? जो जो गलतियां हमारे अंदर हैं, क्रोध, गुस्सा, वैर, ईर्ष्या, ये गलतियां हमारे अंदर हैं, हम लोगों में देखते हैं इसके अंदर भी ये इसने ये ऐसा कर दिया, ये इतना गलत है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अरे परमेश्वर पर छोड़ो, वो उसे बदलेगा ही बदलेगा। ये मत कहो कि ये ऐसा ही है, निकम्मा है, ये नहीं है, बुद्धि नहीं। नेगेटिव अंगीकार। यहां पर इस मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री किस चीज के लिए? अंगीकार के लिए, पॉजिटिविटी। आपको यहां पर पॉजिटिविटी के बारे में बताया जाता है। तो पॉजिटिविटी ही आपका जीवन है। ये नहीं है कि आप इन चीजों को करते जाओगे और आप जीवन पालोगे, नहीं ना। तो यही चीजें हैं, परमेश्वर आपके साथ हमेशा है। लास्ट में एक वचन पढ़ेंगे हम लूका से 8:45। लूका ये सबने वचन सुना होगा, पढ़ा होगा कि एक स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था, है ना, तो यहां पर जब वो स्त्री, तो वैसे ही पढ़ लेते हैं, मैं आपको वैसे बता देता हूं। यहां पर जब यीशु मसीह लौट रहे होते हैं, तो वहां पर बहुत सारी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है रास्ते में। तो सब लोग उसे मिल रहे होते हैं, बता रहे होते हैं हर चीज, पर एक औरत थी जिसने उसे छुआ। और आपको पता है यीशु मसीह ने यहां पर यीशु मसीह ने कहा था कि हाँ 45 पढ़ना, 8 इसकी 45 आयत। यहां पर लिखा है, इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? आपको पता है यीशु मसीह को पता नहीं होगा कि किसने मुझे छुआ। कोई बात नहीं। यीशु मसीह को पता था कि उसे किसने छुआ, पर चेले भी हैरान हो गए, वह लोग भी, भीड़ थी, फिर भी यीशु रुककर कहता है कि मुझे किसी ने छुआ, मुझे ये फील हुआ कि मुझ में से सामर्थ निकल कर आगे गई है। तो जब यीशु मसीह ने इसीलिए बोला, क्योंकि वो जानता था कि एक भीड़ में से निकलकर जब उसने उसे छुआ, तो वो जानता था कि उस औरत ने, वो हर चीज जानता है। पर यीशु मसीह ये नहीं है कि वो लोगों को चेक कर रहे थे, अपने चेलों को चेक कर रहे थे कि ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। पर यीशु मसीह को पता होने के बाद भी उसने कहा कि मुझे किसने छुआ, बल्कि
वो जानती थी कि उस औरत की जरूरत क्या है, इसीलिए उसने पूछा कि मुझे किसने छुआ, क्योंकि वो औरत अनक्लीन मानी जाती थी, उस औरत को गलत माना जाता था, वो आ नहीं सकती थी। पर उसके अंदर विश्वास था कि मैं जाकर पल्ला ही छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो सोचो, यीशु मसीह ने सिर्फ ये नहीं कहा, यीशु मसीह उत्तर नहीं, वह औरत को एक मौका दे रहे थे। यीशु मसीह के पास ही प्रश्न है, उत्तर उसको सब पता है, पर वो उस औरत को मौका दे रहे थे कि वो उस सारी भीड़ में से आगे आए। तो जब यीशु मसीह ने उसे एक अपॉर्चुनिटी दी, तो फिर यीशु मसीह ने उसे बुलाया सबके सामने, क्योंकि सब लोगों के सामने वो औरत गलत मानी जाती थी। यीशु मसीह ने उसको चंगा भी किया और सबके सामने जो उसको लोग समझते थे ये ऐसी ऐसी है, उसको उनके सामने ही पब्लिकली चंगा किया। तो परमेश्वर सिर्फ आपको चंगा नहीं करना चाहता, वो आपको बुलाता है आपका नाम लेकर। वो जानता था कि ये औरत कौन है, पर वो सब लोगों में जाकर बोलता है कि तुम भी देखो, इसके जैसा विश्वास अगर तुम में होगा तो तुम भी चंगे होगे ही होगे। ये है यीशु मसीह। आमीन। तो आज से आपने भी ऐसा विश्वास रखना है, ये बातें जो आपने सुनी है, ये चीजें जो आपने सुनी है, वो आपके जीवन में मैं विश्वास करता हूं आज से ही काम करेंगे। आमीन। तो जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए हालेलुया, तारीफ करेंगे सब जन जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देंगे, जोर से तारीफ करेंगे कि जो परमेश्वर ने अपने दास पास्टर वीरेंद्र जी के द्वारा हमें सिखाया, आत्मिक ज्ञान दिया, हमें और भी आत्मिक बढ़ोतरी में बढ़ने में परमेश्वर ने इन बातों में हमारी सहायता की। तारीफ करेंगे एक बार जोर से। और जैसे अभी हमारे पास एक अहम और कीमती समय है कि परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता अपोस्टल पॉल सुखपारायणा जी, उनके द्वारा हम अभी परमेश्वर को सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। मतलब अभी आप जानते हो कि वो इंग्लैंड में है और वहीं से हमारे साथ अभी बातचीत करेंगे, परमेश्वर का कलाम हमें देंगे, क्योंकि आप जानते हो कि उनके मुंह से जब कलाम आता है तो उसमें छुटकारा है, आजादी है, बरकत है, आशीष है, फलों से लदा हुआ आता है। हालेलुया। तो अभी बहुत ही कीमती समय है जो हमने ध्यान से इस कीमती समय का लाभ लेना है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और जैसे अभी एक बात मुझे अचानक याद आई कि जैसे जब परमेश्वर के दास कॉन्ट्रैक्टर थे, काम करते थे, तो उनकी जानकारी में एक बंदा था जो उनका अच्छे से जानता था, परमेश्वर के दास उनको अच्छे से जानते थे। तो अचानक कुछ दिन पहले की बात है कि वो बंदे को थोड़ा काम था परमेश्वर के दास के साथ। तो जैसे वो चर्च में यहां पर आए तो उन्होंने मिलना था परमेश्वर के दास से। जैसे चर्च में आए तो परमेश्वर के दास का मन आप देख सकते हैं कि मतलब मैंने देखा कि उन्होंने बोला कि इनको पहले बिठाओ, चाय पानी पिलाओ, फिर उसके बाद मैं अच्छे से इनको मिलूंगा क्योंकि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे रिलेटिव हैं, ऐसे उन्होंने बोल दिया। तो फिर जैसे उन्होंने बोला कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, तो जैसे मैं तो आगे पीछे ऐसे भाग रहे थे कि जल्दी जल्दी इनकी पूरी तरह से आदर भाव करना है, चाय पानी पिलाना है। तो मैंने ऐसे बिठाया उनको साइड पे, और ऐसे जैसे चाय जब बन रही थी उस समय मैंने अचानक मेरे मन में आया, मैंने पूछा कि क्या रिश्तेदारी है आपकी मतलब अपोस्टल जी से। तो वो बंदे ने बोला कि
कोई भी रिश्तेदारी नहीं है। ये बात सुनकर मैं एकदम हैरान हो गया, एकदम शॉक में आया कि मतलब कितना बड़ा मन है परमेश्वर के दास का, कि मतलब क्योंकि वो आत्मा में है, आत्मिक प्रेम है उनके अंदर। तो जिस बंदे ने ये बात बोली कि कोई भी रिश्तेदारी नहीं, मैं बड़ा हैरान हो गया। मैं सोचने लगा कि अगर ये बात उन्होंने मुझसे सबके सामने बोली होती तो मैं तो जान भी दे देता ना। हालेलुया। तो मैं बड़ा एकदम से हैरान हो गया। मैं सोचने लगा कि ये तो वही बात होगी संसारिक शारीरिक इंसानों के जैसी, जैसे आप जानते हो कि जो प्रभु को नहीं जानते, संसार में है, शरीर में है, या अनपढ़ता की बात हो गई। लेकिन परमेश्वर के दास उनको अपना रिलेटिव बोल रहे थे। तो मैं बड़ा हैरान हो गया परमेश्वर के दास के मन को देखकर कि वो तो इनको रिलेटिव बोल रहे थे, लेकिन उस बंदे को उस पॉइंट की समझ ही नहीं आई। तो मैं बड़ा हैरान हो गया और खुदा के दास के मन को देखकर तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें हमारे ऊपर चरवाही करने के लिए अपने एक खास दास को हमारे ऊपर अपॉइंट किया है, जिनका एक बड़ा मन है, आत्मिक मन है, आत्मिक प्रेम है उनके अंदर, जिससे लोग हील हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लोग रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं, जो लोग ध्यान दे रहे हैं। तो आज की मीटिंग के दौरान भी आप बहुत सारी बातों को सीखने वाले हो परमेश्वर के दास के द्वारा। तो आइए जोरदार तारीफ करेंगे परमेश्वर के लिए, जोरदार तारीफ करेंगे तालियों के साथ और वेलकम करेंगे परमेश्वर के दास का। अभी हमारे बीच में हमें बहुत सारी बातों के द्वारा सिखाने वाले हैं परमेश्वर के वचन के थ्रू। तारीफ करेंगे एक बार जोर से। ठीक है। Praise the Lord. God bless you all. आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो मीडिया रूम है उसकी सारी आवाज मेरे पास आ रही, वहाँ सब लोगों को शांत कर दो। वे वहां से तो बहुत चीजें वहां से वॉइस आ रही है, आपस में बातें मत करो प्लीज। ओके, तो जय मसीह की कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड एंड शलोम। कैसे हो आप सब लोग? बात करता हूँ आप अच्छे से होंगे, बड़ा खुश होंगे। और मैं तो आपके बीच में आत्मा के द्वारा हूँ, शरीर में नहीं हूँ, फिजिकल फॉर्म में नहीं हूँ आपके बीच में। जैसे प्रेरित पौल कहता है कलीसियाओं को, वो कई सारी पत्रियों में जब कलीसियाओं को अपनी चिट्ठी भेजता है, लेटर भेजता है, तो वो कहता है कि शरीर के भाव से चाहे मैं आपसे दूर हूं, लेकिन आत्मा के भाव से मैं आपके बीच हूं। तो ये बड़ा विषय है परमेश्वर का वचन। उसी तरह मैं भी आत्मा के भाव से आपके साथ हूं और तुम सब मेरी प्रेयर में कंटिन्यू रहते हो, क्योंकि जो खुदा ने मुझे काम दिया है उसको मैं पूरी रीति से, अच्छी रीति से, ईमानदारी से, खराई से कंटिन्यू कर रहा हूं। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे टाइम से जैसे सेवा जो होती खुदावंत की, तो उसको जब हम शुरुआत में करते हैं तो कभी कभी फैमिली को हम उतना टाइम नहीं दे पाते ना। जैसे कोई अपने बिजनेस को डेवलप करता है तो उसको बड़ा ध्यान देना पड़ता है, तो उसी तरह से उतना फैमिली को मैं टाइम नहीं दे पाया। लेकिन अब मैंने शुरू किया है, क्योंकि एक टाइम आता है परमेश्वर हमें ऐसी समझ से ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि हम सब चीजों में फिर सिद्ध होकर अपने परिवार के साथ भी सब चीजों में है ना एंजॉय भी करते हैं। लेकिन एक टाइम था जब मैं मिनिस्ट्री को बड़ी रात दिन ध्यान दे रहा था, दे तो अभी भी रहा हूँ, लेकिन अब आत्मिक उन्नति बहुत ज्यादा हो गई है। और जिससे
काफी चीजें आसान हो रही है। तो आई होप आगे जाकर परमेश्वर से और आसान करेगा और ज्यादा इस्तेमाल करेगा और ज्यादा अपने कामों को लेगा और ज्यादा हीलिंग्स और ज्यादा मतलब लोगों की जिंदगी बचेगी। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन ये हमें कहता है कि परमेश्वर की एक ही चाहत है, मनुष्य बचाए जाए। बचाए जाने का दो मीनिंग है। एक मीनिंग होता है उद्धार पाना और स्वर्ग में जाना, ठीक है। परमेश्वर की चाहत है कि मनुष्य पृथ्वी पर संसार में चलकर नाश न हो, वो उद्धार पाए, पाप को छूट कर मोक्ष स्वर्ग में जाए। एक ये भी बचाया जाना होता है, एक जो हमारी जिंदगी में बहुत सारे हालात हैं, बहुत सारी मतलब से कलेश है ना। जैसे आज हम गवाहियां भी सुन रहे थे, कलेश है, तो जिंदगी डिस्टर्ब है, स्ट्रेस डिप्रेशन से बड़ी परेशान सी जिंदगी है। इससे भी परमेश्वर कहते छूट कर तुम क्या पाओगे? शांति। बीमारियों से, हालातों से, तो दोनों तरफ परमेश्वर की चाहत है कि मनुष्य बचाया जाए। अब आप लोगों ने ये बात सीखनी है, जब परमेश्वर ऐसा चाहता है तो 100% इसी के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, मुझे मातबर समझा है और मुझे इस योग समझा कि मैं परमेश्वर की बड़ी इच्छा को पूरा कर सकूं। और मैं पूरी रीति से कर रहा हूं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में जब मैं इंडिया में था, तो इंडिया में मैं काफी सारी हमारी अलग अलग ब्रांचेस में विजिट थी। तो बहुत गाड़ी से लंबा लंबा जाने का 500-600 किलोमीटर हो जाता था। वहां भी रात दिन लोगों से मिलना, सारा दिन टीच करना, ले एंड करना, तो ये सब मेहनत लगती है। तो इस मेहनत में बल देते हैं परमेश्वर। पिछले दिनों में मैं बड़ा हार्ड वर्क में था और मेरा वीजा सॉरी थोड़ा सा कल पता नहीं थोड़ा सा ठंडा इसीलिए, डोंट वरी, कुछ नहीं है, हील है। तो जैसे मान लो परमेश्वर मुझे यूज कर रहे, बल भी दे रहे, और क्योंकि मुझे चुना ही इसी काम के लिए, तो उसको मैंने तो करना है। तो लेकिन परमेश्वर की दृष्टि जो है वो बड़ी रहती है। और ये काम सिर्फ मुझे नहीं परमेश्वर ने दिया, क्योंकि जो लक्ष्य, जो दर्शन है, ये मिनिस्ट्री है खुदावंत की। अगर मैं इसमें चुना गया हूं तो भी चुने गए हो। जो काम मेरे हिस्से का है मैं कर रहा हूं, जो आपके हिस्से का आपने करना है। आपने क्या करना है? सुसमाचार देना है, अपनी बीज को बोना है, क्योंकि जो हमारा बीज है वो भी रूहों को बचाने में लगता है। इसीलिए परमेश्वर ने ये पवित्र आज्ञा को दिया है बाइबल के अंदर। तो जितना आप भी परमेश्वर के साथ चलोगे, जितना आप खड़े और वफादार बनोगे, उतनी ज्यादा ग्रेस आपके ऊपर काम करेगी, उतनी ज्यादा आशीष आपके घर में होगी। तो उसको लेने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा ना। जैसे मान लो आज मेरा बेटा एक वचन दे रहा था कि जो पक्षी हैं उनको खाने को कौन देता है। बाइबल में ये लिखा है कि पक्षी जो है, जानवर जो है, वो इंसान की तरह चीजों को, जैसे हम लोग तो फसल उगाते हैं, काटते, स्टोर में जमा करते हैं ना, खत्तों में भरते हैं, स्टोरों में जमा रखते हैं कि सिर्फ खाएंगे। लेकिन पक्षी ऐसा तो नहीं करते ना। परमेश्वर ने ऐसा वचन दिया है तो वो ऐसा नहीं करते। लेकिन उनको रोज खाने को कौन देता है? परमेश्वर। परमेश्वर ने उनके लिए ऐसे इंतजाम रखा है। लेकिन जो इंतजाम उसके लिए, पक्षियों को जो काम है ना, अपने घोंसलों से निकलना, फिर उड़ना, फिर जहां भोजन वहां जाना, तो वो जो काम है अगर पक्षी नहीं करेंगे तो फिर परमेश्वर ने ऐसा नहीं नियम बनाया कि तुम बैठे रहो घोंसलों में और मैं तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा आपका भोजन पक्षियों को। ऐसा नहीं परमेश्वर ने कहा।
परमेश्वर ने उन्हें वो जो कुछ रखा है उसके लिए जितना उन्होंने काम करना है, पक्षियों ने वो करके अपना वो भोजन लेते हैं और जिंदगी को जीते हैं और रोज का रोज लेते हैं ना। हम इंसान तो उससे भी उत्तम है, ऐसा बाइबल में लिखा है, उससे भी उत्तम है। पक्षियों से सबसे दुनिया की जो पावरफुल और उत्तम क्रिएशन है परमेश्वर की, वो मनुष्य है, वो हम लोग हैं। तो हम लोग जब इतने खास हैं तो हमें अपनी खासियत को, अपने चुने जाने को रोज रोज समझना है, डेली डेली ध्यान देना है। और मैं बिलीव करता हूँ जितने लोग ऐसा करते हैं, बाइबल कहती है कि कभी वो लज्जित नहीं होते, कभी वो शर्मिंदे नहीं होते है ना। आज मैं जब कई सारी गवाहियों को सुन रहा था आज की, तो उसमें सब गवाहियां बहुत पावरफुल थी, क्योंकि लोगों की जिंदगी में काम हुए जब वो परेशान थे। एक गवाही थी वो छोटी सी लड़की की, जब 12 साल की हो गई थी, तो वो कैसे उसके 5 साल की उम्र में फोड़ा हो गया गुप्त अंग में, और जब गुप्त अंग के अंदर फोड़ा बन गया तो ट्रीटमेंट कराया, 7 साल तक दवाइयां चली। जब वो बाथरूम करती थी तो वो फोड़ा है तो कितना जलन होगी, कितना दर्द होगी, कितना उठने बैठने में उसको मुश्किल थी। अब सोचने वाली बात, कौन सा ये फोड़ा बन गया कि कोई दवाई भी उससे ठीक नहीं कर पा रही, अनाथ पाठ पूजा तो करती होंगे अपनी, जो भी करते होंगे उससे भी ठीक नहीं हो रहे थे। लेकिन उसके बाद उठने बैठने में भी मुश्किल हो। अब थोड़ा सा फील करो, जब ये बातों को आप फील करोगे तो आपका मन ज्यादा परमेश्वर के साथ लगेगा। जब आप, बाइबल कहती तुम परमेश्वर का वचन सुनते हो, उस पर चलते नहीं, अपने आप को धोखा देते हो। इसीलिए हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यू फील करना है, फोकस बनाना है, ध्यान देना है। क्योंकि जब हम ध्यान देते हैं तो तब हम परमेश्वर की पावर। तो ये बड़ा विषय हम सबके लिए कि वो बच्ची 7 साल तक उस बीमारी से मरती रही, तकलीफ में रही। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेट होगा, लेकिन वो डर रहे थे, ऑपरेट नहीं करवाया। लेकिन लास्ट में जब किसी ने गुड न्यूज दी, जैसे आप लोगों को गुड न्यूज दोगे, जैसे मैं यहाँ था तो मेरी इंग्लिश तो मतलब गुजारा कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, ऐसे अच्छे से किसी से बात करना ये नहीं कर पाता, क्योंकि अभी मुझे सीखनी है बहुत जल्दी। क्योंकि आज तो इधर जब मुझे परमेश्वर लंदन में लेकर आया, तो जिसने होटल में रुका तो कई सारे गोरे या काले, पता नहीं कौन सी मुझ पर ग्रेस से मुझसे खुद बुलाते थे, मुझे विश करते थे, और मैं देख रहा था वो कुछ मुझसे बात करना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि रेडी हो जा, मैंने तुम्हें कुछ सिखाया है, जा और स्टडी शुरू कर, और तू बस शुरू कर, बाकी काम मेरा है। मैं जल्दी तेरी बुद्धि में बड़ी अच्छी चीजें डाल दूंगा और तू जल्दी इस लैंग्वेज को सीख लेगा। क्योंकि आप जानते हो ना, मेरी जैसे चाहत है शुरू से गोरों को बचाने की, तो क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो रहे, क्योंकि संसार गड़बड़ हो रहा है ना दुनिया में। ये जो देश है दूसरे हैं, हमारे देश में अभी भी थोड़ा धार्मिक सिस्टम ठीक है, लोग मर्यादा में रहते हैं, कल्चर में रहते हैं। तो इधर वो नहीं, थोड़ा ये वेस्टर्न देश बन गए ज्यादा। तो परमेश्वर ने मुझे बताया ना, लेकिन अभी तुम लोगों ने ध्यान देना। मैं वापस उसी बात पर आता हूं, क्योंकि मैं भी सुसमाचार दे रहा हूं, मैं भी काम कर रहा हूं। अब किसी ने इस लड़की को सुसमाचार दिया ना, तो कैसे उसके फोड़ों, उसके गुप्त फोड़े से उसको निजात मिली। जब ले एंड हुई, प्रार्थना हुई, तो 1 मंथ तक उसका वो गायब हो गया। हम ये नहीं कहते पहले दिन ठीक हो गया, कई बार अच्छा ज्यादा विश्वास है, तेज ज्यादा विश्वास है तो परमेश्वर उसी समय काम करता है। कुछ लोगों को विश्वास समझने करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, किसी को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन काम तो सबका होगा अगर आप बड़ी रहोगे। लेकिन मैंने एक बड़ी जबरदस्त, मैं आज गवाहियों को लेकर ही क्यों बात कर रहा हूं, मैं चाहूं तो बाइबल की बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन बाइबल के वचन और ये जो हम
ताजा वचन है, ये हमारे लिए ताजा वचन है, परमेश्वर की ताजा बाइबल है जो पृथ्वी पर बन रही। जब हम बाइबल में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं तो वहां भी हीलिंग्स को देखते हैं, चमत्कारों को देखते हैं, कैसे कैसे लोग प्रॉब्लम में थे, दुखों में थे, तो वो पढ़ते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, ये भी ताजा बाइबल है, वो परमेश्वर के काम है, कैसे बन रहे हैं। अब मैं आज वो जो बहन वो यूपी से आई थी जिसकी हरी सी चुन्नी थी, बड़ा अच्छा बोल रही थी याद से, है ना, कहती थी मैं 18 साल से प्रभु में थी और मुझे एक सुभाष नाम के लड़के के द्वारा सुसमाचार मिला। तो वो बोल रही थी कि कितनी क्लेश थी, कितने हालात थे, सब कुछ जो रीति रिवाज होते यीशु मसीह में मैंने किए, तेल, पानी, कपड़ा, प्रार्थना किया हुआ, यूज किया, लेकिन जिंदगी नर्क जैसे बनी रही। कोई जिंदगी में जो पीस होती है, शांति होती है, जो अच्छा जीवन होता है वो नहीं देख पाए हम। लेकिन जब मुझे सुसमाचार मिला तो मैं ऑनलाइन देखने लगी और वो गवाही देने में मुझको सबसे अच्छी बात लग रही थी, मैं उसे स्पिरिट से देख रहा था, वो बहुत सुसमाचार दी, सच्ची मैं ये फील कर रहा था उसको। देखना आप आने वाले दिनों में उसको देखोगे, इतना ज्यादा सुसमाचार देगी, इतना परमेश्वर के लिए वो जिएगी जो मैं स्पिरिट में उसको देख रहा था। तो आप लोग उस गवाही से क्या सीखते हो कि वो तो 18 साल में यीशु में थी, ऐसा क्या है हमारे पास? अरे यही तो परमेश्वर ने अपनी समझ को हमारे ऊपर प्रकट किया है, यही तो उसने बताया कि पवित्र आत्मा का प्रबंध क्या है, उसने बताया कि पॉजिटिव शिक्षा क्या है। परमेश्वर, मैं कल भी जब इधर इंग्लैंड में हम सत्संग कर रहे थे, कल मैंने बड़ा तगड़ा वचन दिया। आई होप हम उस सत्संग को अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे, उसकी शिक्षा को, क्योंकि उससे तुम्हें बड़े जबरदस्त पॉइंट समझ आएंगे, जिससे क्या होगा, आपका विश्वास बढ़ेगा और इंग्लैंड में भी जो लोग और होंगे वो देखेंगे तो मिनिस्ट्री से जुड़ेंगे और उनका भी भला होगा उस टीचिंग से। तो ये बहन कैसे, है ना, सही शिक्षा, पॉजिटिव शिक्षा उसको समझ आई है ना। क्योंकि क्या होता है, यहाँ एक बहन है, उसका YouTube चैनल है, तो वो अपने चैनल के ऊपर लोगों को टीच करती है, लेकिन खुद उनकी जिंदगी में बड़े हालात थे। पति को शुगर होगी, उसके बाद वो जब ट्रेन में चढ़ता है तो उसका सांस बंद होता है, वो अटैक होते शैतान के, खुद पर भी उस बहन के ऊपर होते हैं। तो मैंने देखा वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यू, जैसे नेगेटिव है, वो नेगेटिव है, उनको समझ ही नहीं है पॉजिटिव कैसे चलना है। ये बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉन्टिन्यू अपने हालात को लेकर नेगेटिव रहते हैं, ये है, ऐसा है, ये हालात है, कब होगा, कैसे होगा। जब हालात है भाई बहनों, तो मान लो उसको आप रोज रोज बोलोगे या रोज रोज ये विश्वास करोगे, हालात तो वो कैसे जाएगा। जब तुम ये विश्वास करोगे ये है ही नहीं, यीशु ने इसे खत्म किया है, ये क्या हालात, खुदा मेरे साथ, वो मेरे लिए बेस्ट कर चुका, ये इसको बोलते हैं अच्छा अंगीकार, इसको बोलते हैं पॉजिटिव अंगीकार, जो हम यीशु नाम से करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में बड़ी सारी मिनिस्ट्रीज और बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री भी इस सोच में पड़ गई है कि जो हम बता रहे हैं, अगर ये लोग आगे बढ़ेंगे हम, तो क्या होगा पूरी दुनिया में, वो सोचों में पड़े हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं, कुछ हमारी शिक्षा को कॉपी कर रहे हैं आगे पीछे, लेकिन इसका जो असल दर्शन हमारे ऊपर है, ये ज्यादा हमारे ऊपर ही काम करेगा। मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि वो क्या करेंगे ना, कभी भी पूर्ण नीति से इसको नहीं करेंगे, कुछ तो करेंगे। क्योंकि अगर पूर्ण नीति से वो सब चीजें छोड़कर करेंगे तो वो लोग कहेंगे हमें इतना साल आपने बेवकूफ बनाया, आज आप ऐसे हमें सिखा रहे। लेकिन इसीलिए हम इसको कंटिन्यू, क्योंकि जब आप हमारे साथ कंटिन्यू रहोगे, जैसे मान लो
जैसे मान लो कुछ भी हमने काम सीखना है, जैसे कंप्यूटर कोर्स करना है, तो तुम 1 दिन 2 दिन कंप्यूटर कोर्स करने के लिए जाओ और फिर संसार में अपने जो भी संसारिक जीवन जियो, उस काम को सीखने में नहीं जा रहे तो तुम कंप्यूटर नहीं सीख पाओगे। तुम्हें कंटिन्यू सीखने में लगे रहना पड़ेगा ताकि तुम उसे सीख पाओ। इसी तरह जो लोग हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ संगति में रहेंगे, वो लोग तो इसको अच्छे से करेंगे और उनका एक दिन जो विश्वास है बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, उनका मन भी अच्छा हो जाएगा। ये बड़ा विषय है। जैसे वो बहन ने क्या किया, आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा भूल गया कि उसकी दादी थी, नानी थी या उसकी मम्मी थी, कौन था, एक कदम भी उसको चला नहीं जाता था, सांस चढ़ती थी। तो पहले तो वो 18 साल में प्रभु में रही, लेकिन कुछ भी परमेश्वर से ऐसे सामने अंगीकार करके उनके साथ कुछ हुआ नहीं। लेकिन जैसे इस राइट ग्रेस के नीचे आई, कितना बड़ा हालात कहती, आधे घंटे में मैंने अंगीकार किया परमेश्वर की पावर का, सामर्थ का, जो यहाँ से उसने सीखा। आधे घंटे में जो भी उनके घर में वो लेडीज की ओल्ड थी, परमेश्वर ने हील कर दिया। जो मौत जैसे हालात थे, इतना बुरा हालात था। सोच कर देखो कि परमेश्वर कितना पावरफुल है। जब उसको समझ आई तो उसने भी अपना काम लिया। तो इसीलिए तुम लोगों को कंटिन्यू बने रहना है, क्योंकि मैं एक और बड़ी जबरदस्त गवाही से इंस्पायर हुआ आज। वो गवाही थी, वो परमेश्वर का काम था। एक बच्ची यहाँ अपने पति की गवाही दे रही थी कि मेरा जो पति है वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो स्कूल में नहीं गया, छोटा मोटा जोड़ लगाकर माड़ी मोटी उसको पंजाबी आती सिर्फ अकेली, लेकिन वो रशिया गया और 25 लोगों का वहां ट्रस्ट था। और जो पढ़े लिखे वहां बच्चे थे, इसको तो वहां की जो लैंग्वेज, जो भी कुछ बातें थी करनी थी, जो भी उनका टेस्ट था, तभी ये आगे जा सकता था। लेकिन ये अनपढ़ था। लेकिन ये थे जो भी मेरे द्वारा परमेश्वर मुझे बताते हैं दर्शन, जैसे 25 दिसंबर 31 दिसंबर से पहले भी एक दर्शन था, प्रेयर में मैं आया 1 हफ्ता। उसके बाद 1 फरवरी से लेकर 21 फेब तक 21 दिन की प्रार्थना का दर्शन, फिर अभी ये 7 हफ्तों का दर्शन। तो वो कहते हैं हमने कभी भी जो भी परमेश्वर के दास के मुंह से दर्शन आता है, उसको हम लोग पूरे दिल से लेते, पूरे मन से उसे पूरा करते। मैं बड़ा हैरान था कि एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, वहां टेस्ट बड़ा मुश्किल था, और जो पढ़े लिखे वो फेल हो गए और वो पास होकर उस देश में जाता, रशिया बहुत बड़ा देश है। तो कितना ये बड़ा विषय है कि यहाँ से सीधा सीधा समझ आ रही है कि जिसने दुनिया को रचा है, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान खुदाबंद है, वो अब हमारे साथ है। उसने हमें चुना है और उसके हम साथ अपनी जिंदगी को जी रहे। और जब इतना बड़ा विषय हम सामने काम को, वचनों को देख रहे हैं, तो फिर क्यों हमने अपने मन को दाएं बाएं करना है? क्यों छोटी छोटी बातों में आगे पीछे रहना है? क्यों आप जब भी परमेश्वर आपको कुछ कहता है करने के लिए, तो उसको क्यों हम अच्छे से नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा बीच में शरीर काम करता है। आप जानते हैं जब आप दर्शन को पूरा करते क्या होता है, आपका शरीर जो है वो मरता है। जब जब आप वचन पूरा करते हो, दर्शन पूरा करते हो, आज्ञाओं को मानकर उसे अपनी जिंदगी में पूरा करते हो, तो याद रखना आपका शरीर का जीवन मरता है और तुम आत्मा के द्वारा आगे बढ़ते हो। इसीलिए तुम्हें ये कंटिन्यू क्या करना है, दर्शन को पूरा करना है। मतलब जो परमेश्वर बात कर रहा है उसे विश्वास से पूरा करना है। अगर हम कंटिन्यू इस बात पर ध्यान देते हैं, तो परमेश्वर जो जीवित है, सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए कोई काम अनहोना नहीं, जिसकी पावर इतनी बड़ी है,
हम इतनी टेस्टमनी को देख रहे हैं, इतने कामों को देख रहे हैं, इतनी पावर को देख रहे हैं। अभी हमारे पास बड़ी बड़ी टेस्टमनी बनी हुई है। एक टेस्टमनी तो मैं इंग्लैंड जाने से पहले रिकॉर्ड करके डालना चाहता था आप लोगों के लिए, लेकिन वो टाइम जो एक दूसरे से सेट करने में थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, जिससे वो हो नहीं पाया। लेकिन जैसे मैं अभी वापस आ रहा हूँ, वीरवार में आपके साथ दर्शन का जो वीक है उसमें शामिल हो जाऊंगा, और जो 2 मैंने मीटिंग नहीं अटेंड की उसे मैं और पूरा करूंगा, है ना, ताकि मेरा जो दर्शन है वो मेरे लिए जो पूरा हो। ठीक है, लेकिन ये दर्शन के बीच में पहले से परमेश्वर जानता था कि मुझे यहाँ आना है, क्योंकि उसने पहले से मुझे बताया था। लेकिन अभी आप लोगों ने ध्यान देना है। मैं अपने काम में, अपनी ड्यूटी में, सेवा में खराई से चल रहा हूँ, जिसका फल मेरे पास एक शांति, एक पीस है, अच्छा जीवन है, और मैं हील हूँ। परमेश्वर मुझे बड़ा ब्लेस रखा अपनी फैमिली में। तो ये बरकत हम सबके लिए, ये जीवन हम सबके लिए, क्योंकि ये जीवन खुदावंद ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया, ऊंचा हालेलुया। तो खुदावंद जो सर्वशक्तिमान खुदावंद है, उसने तुम्हें इसलिए बुलाया है, बाइबल कहती, ताकि तुम उसके गुणों को प्रकट करो। अब ये गहरी शिक्षा है। परमेश्वर ने ऐसे कहा, जिसने तुम्हें अंधकार में से चुना है और अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अब उसके क्या करो, गुणों को प्रकट करो। अब परमेश्वर के जो गुण है, जो परमेश्वर का स्वभाव है, उसे हमें प्रकट करना है ना। जितना आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते जाओगे, उतना परमेश्वर का आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर के गुण आपके जीवन से प्रकट होंगे, है ना। जैसे मान लो वो 18 साल से जो चल रही थी, उसने परमेश्वर के एक गुण को प्रकट किया। वो उसका गुण था, वो जीवित है, उसकी पावर जीवित है, तो वो काम करती है। जैसे उसको पॉजिटिव बात समझ आई, तो वो अंगीकार और प्रैक्टिकल करती है उस समय परमेश्वर के साथ। तो जो भी ओल्ड लेडी है वो हील हो जाती है। ये भी परमेश्वर का गुण उसने प्रकट किया। और अभी ये मैं टीचिंग शुरू करूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं जब वापस आऊंगा तो इस पर मैं एक बड़ी शिक्षा आप लोगों को दूंगा, है ना। जैसे मान लो हमारी जिंदगियां जो थी पहले, वो शैतान की गुलाम थी। इसीलिए हम मनुष्य के बनाए हुए चीजों को, है ना, मटीरियलिस्ट चीजों को पूजा करते थे, जो ईश्वर नहीं थे, जो गॉड नहीं था, क्योंकि तब हम दुष्ट के गुलाम थे। लेकिन जब हम, बाइबल कहती कि यीशु मसीह ने हमें आजाद किया। क्या किया हमें? तो आजाद का मीनिंग क्या होता है? मतलब शैतान से, बीमारियों से, हालातों से, बंधनों से, शरापों से हमें मुक्त कर दिया है। अब जब उसने मुक्त कर दिया, तो अगर आपके पास जो हम लोगों को शिक्षा देते हैं पॉजिटिव, जब ये शिक्षा लोगों के पास होती है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, लोग जो, क्योंकि जो हम विश्वास करेंगे वो हमारे साथ होगा ना। अगर आप ये विश्वास करोगे हालात है, बिजनेस खराब है, क्लेश है, मैं ठीक नहीं हूं, ये मेरा घर में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मेरा कुछ अच्छे से नहीं है, मेरा कोई काम अच्छे से नहीं चलता, तो आप ये विश्वास कर रहे हो। क्योंकि विश्वास का कानून दोनों तरफ काम करता है, पॉजिटिव साइड भी, नेगेटिव साइड भी। लेकिन पॉजिटिव साइड जो विश्वास है उसमें परमेश्वर काम करता है, और नेगेटिव साइड जो विश्वास है उसके साथ शैतान काम करता है। अगुए का काम क्या है? इसी बीच में तुम्हें क्लैरिटी वचनों से समझाते जाना और तुम्हारे माइंड को तैयार करते जाना। जितना मैं मेहनत से आपको तैयार करता जाऊंगा, आप फिर पावर को देखोगे, आप फिर सामर्थ को देखोगे, तुम बदल जाओगे। आपकी जिंदगी में गलत सोच नहीं होगी, आपके अंदर चालाकी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का काम, परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के साथ जो हमारी जिंदगी है, वो
चालाक मन उसको बिल्कुल पसंद नहीं, उसको भला मन पसंद है। तो भला मन पसंद है, जैसे बाइबल में भी आप बहुत सारे करैक्टर देखोगे जिसमें भले मन वाले देखोगे और जिसमें आप लोग चालाक मन वाले देखोगे। शाऊल राजा जो था वो चालाक मन था, दाऊद राजा था भला मन था। शाऊल का परिवार नष्ट हो गया और दाऊद अपने बूढ़े होने तक उसका देश में कभी ना उहारा, ना उस देश की इकोनॉमी नीचे गिरी। शासक लड़ाइयां लड़ने के बाद भी ऊपर रहता हुआ ही, क्योंकि उसके पास भला मन था। लेकिन इसीलिए हमें ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर तो रेडी है, परमेश्वर तो सामर्थी है ना। आप लोगों को कंटिन्यू अपने आप को भी चेक करते रहना है। मैं विश्वास में हूं, मैं किस तरह से मन से हूं, मैं जो सुनता हूं उसे पूरा करता हूं या नहीं करता, कहां कहां मेरी जिंदगी में पाप काम कर रहा है, कहां कहां मैं गलत बातों में ध्यान देता हूं, गलत चीजें कर लेता हूं, गलत फोटोज वीडियोस देख लेता हूं, मैं कुछ चालाक चीजें करने की कोशिश करता हूं। तो जब आप लोग अपने आप को कंटिन्यू चेक करते हो, क्योंकि एक चीज आप सेट कर लो, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी चालाकी, हमारी समझ से कुछ भी नहीं होना ही नहीं। तो कुछ भी इंसान कर ले, उल्टा लॉस होना, नुकसान होना है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में डालना है। मुझे याद है एक गवाही है, इस बात को थोड़ा सा आपने ध्यान से सीखना है। अभी तो मैं अगर यहाँ होता तो आपको वो सीन दिखाता, सारी चीजें दिखाकर, प्रूफ दिखाकर, तो आपको बड़ा मजा आता। लेकिन अभी तो बस मैं अपने शब्दों से आपको समझाऊंगा। एक बच्चा है हमारा, एक हमारी ब्रांच को संभालता है, लेकिन उसका दिल बड़ा अच्छा है, भला है। अब सोचने वाली बात है, जब उसका दिल अच्छा है तो उसके अंदर कोई भी डाउट भी नहीं है, कोई संदेह भी नहीं करता, कोई उसको पैसे का लालच नहीं है जब वो ब्रांच संभालता है। एक दिन वो ना एक भाई को, जिसको ब्रेन हेमरेज, ब्रेन का अटैक हुआ, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन में नाड़ी फट जाना, तो उससे क्या होता है, जैसे ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक, दोनों में से एक चीज। तो वो तो सीरियस था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसकी सेवा करो, ये 2 दिन और है जीवन। उसके नाक में एक नाड़ी लगी थी, एक बाथरूम की लगी थी, और साथ में ब्रेन स्ट्रोक था तो पैरालाइज भी हो गया था। ऐसे उसका मुंह खुला रहता था, ना वो हल्का सा देखता था, कोई मूवमेंट नहीं थी अंगों में, और थोड़ा बहुत लिक्विड उसके अंदर जाता था। मतलब लगभग डेथ थी उसकी, डॉक्टरों के हिसाब से तो जवाब था। और वो घर में उसको रखा हुआ था, क्योंकि हॉस्पिटल से ले आए थे, जवाब दे दिया था। लेकिन जब इसको पता चला तो ये उसको हमारी मिनिस्ट्री में ले आया लड़का, और जब लड़का लेकर आया तो मुझे टीम ने बताया वो बड़ा सीरियस है। मैनू भी डराई जा मैंने इनको बताया टीम को कि भाई मुझे ना, जब लोग आते हैं चाहे कैसे भी होती है, तो एकदम से मुझे ना डराया करो, वो सीरियस है, सीरियस है। मैंने इन्हें डांटा एक दिन, तुम बोलोगे मुझे, आप बात करने का तरीका चेंज करो। क्या करो? तरीका ऐसे चेंज करो कि आप बोलो कि डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, संसार के हिसाब से सीरियस है, लेकिन हम जानते खुदा के दास और परमेश्वर उसको यहाँ लेकर आया, आप प्रेयर कीजिए। वो प्रेयर कराने के लिए आए। इनको मैंने समझा भैया आप भी पॉजिटिव रहा करो, ऐसे नहीं कोई सीरियस मुझे डराने वाले शब्द से यूज करते हो। तो मैं जब बाहर आया तो मैंने अपने बेटे को कहा इस पर हाथ रख, मैंने अपने बेटे के ऊपर रख दिया, उसने प्रेयर की, पूरा मौत में बंदा था। लेकिन जब वो वापस जाता, नाली भी उतरती, बाथरूम की, बंदा होश में आता, खाने के लिए लगता है, 8% वो हील हो गया है। वाह, खुदा कितना पावरफुल है, वो कितना सामर्थ्य है खुदाबंद। अब तुम्हें सीखना होगा कि अब वो हील क्यों हुआ, उसके लिए उस भाई का मन बड़ा काम किया, जो उसका दिल अच्छा था।
है ना, जैसे उसको डर ही नहीं था। अगर वो डर रहा होता, डर के साथ उसको लेकर आता, अगर मैं लेकर जा रहा हूँ, कुछ वहां हो गया, मर गया, डेथ होगी, पता नहीं मुझे कुछ बोलेंगे, ये करेंगे, है ना, जैसे बड़े लोग ऐसे नेगेटिव रहते हैं। लेकिन उसने ये दिल तो इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, जब बाइबल में मुर्दा जिंदा हो सकते हैं तो जिंदा इंसान ठीक क्यों नहीं हो सकता। लेकिन याद रखना, तुम्हें जब तुम सुसमाचार दोगे, तुम आगे बढ़ोगे, तुम लोगों को लेकर आओगे, मैं अंगीकार तो गलत नहीं करता, लेकिन तुम्हें समझाना तो पड़ेगा ना। तो किस मन से आएंगे, किस मन से नहीं आएंगे हमें नहीं पता है, लेकिन हमें अपना काम खराई से, वफादारी से करना है। लेकिन हो सकता है कुछ लोग हील ना हो, किसी की चिंगाई ना हो, तो उसके कारण वो जो लोग आए वो सिर्फ, जैसे यीशु मसीह के पास भी बहुत सारे लोग उसे परखने के लिए आते थे, ये काम कर सकता है, ये नहीं कर सकता, या काम होते हैं या नहीं होते। तो कई लोग तो अपने धर्म में बड़े लथपथ होते हैं, अपनी पाठ पूजा, पत्थर मिट्टी, इन चीजों को पूजा करने में लगे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की बात को तो बस वो नॉर्मली बस देखने आते हैं। तो ऐसे लोग हील नहीं होते। तो कई बार जो एवेंजलिज्म करते लोग, सुसमाचार देते, वो मन खराब कर लेते, ये नहीं हुआ, उसका काम नहीं हुआ। ये नहीं आपको करना। आप जो काम आपके द्वारा हो रहा उससे मन में रखो। तुम लोगों की जब चर्च में आते हो, जो काम खुदा कर रहा उसको ध्यान दो, जो नहीं उसको ध्यान ना दो। उसका क्या कारण है, क्या है, उनका मन कैसा था, क्या नहीं है। परमेश्वर तो, हमारा काम है वो देखना जो खुदा हमें दिखा रहा है। जो खुदा ने हमें नहीं दिखा रहा वो क्यों हमने देखना है, उस पर हमारा ध्यान क्यों जाना चाहिए। जब तुम इस बात को पकड़कर चलोगे, आप जानते हो जब यहोशू ने परमेश्वर को चुना मूसा की जगह पर, तो उससे परमेश्वर ने बात की, उसे कहा, हे यहोशू, तो उठ और जीवन भर जैसे मैं मूसा के साथ रहा तेरे साथ रहूंगा, हियाव बांध, दृढ़ हो जा। जो मेरा वचन है, जैसे मूसा के द्वारा लिखा गया, जो वचन मेरा है, उस वचन को तू पूरा करने में चौकसी कर, ना दाई और ना बाएं हो। इसी के अनुसार तू बढ़, चल, कर, और जहां जहां जाएगा तू बोलबाला होगा तेरा, तू प्रभावशाली होगा, तू जी। ये दाएं बाएं जो है, ये वही बात है। तुम्हें क्या देखना, उसने परमेश्वर ने कहा जो मैं बोल रहा हूं तो बस वो ध्यान दे। इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, आपके पास कौन से विश्वासी बैठे हैं, आप उनको जानते हो या नहीं जानते, वो आपको कौन सी बात बता रहे हैं, तुम्हें वो नहीं ध्यान देना। हो सकता है शैतान तो जब लोग चुने जाते हैं उनके घर से ही विरोध करना शुरू कर देता है, अपने परिवार वाले विरोध करना शुरू कर देते हैं, तुम ईसाई बन रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो तो आपके घर वालों से ही आपका विरोध कराएगा। तो हो सकता है चर्च में किसी भी बिलीवर्स को आपको यूज कर सकता है यहाँ से तोड़ने के लिए, आपको नेगेटिव करने के लिए। इसीलिए तुम्हें किसी भी बिलीवर्स की कोई बात नहीं सुननी। जो तुम खुदा के दास से कलाम सुन रहे हो, जो टेस्टमनी देख रहे हो, तुम आराधना करने आए हो, बढ़ने आए हो, तुम उस पर ध्यान देना है। हमेशा ये चौकसी, अलर्ट होने के लिए कहता हूं, क्योंकि पिछले दिनों में ऐसा हुआ, कई सारे विश्वासी आज हालातों में इस मिनिस्ट्री से दूर है, किसी और चर्च में चले गए, वहां से उनकी सेटिंग नहीं हुई क्योंकि पॉजिटिव शिक्षा से दूर है, रीति रिवाजों में गए, हालात बढ़ गए, मुश्किल बढ़ गई, फिर शर्मिंदे हुए, वापस नहीं आए, उनकी रूहें खराब कर दी। बिलीवर्स ने बीच में पता नहीं कौन कब क्या बात आपसे कर दी, ऊपर से दिखते हैं, ये देखो इनके विलंडियर से बोलते हैं, ये खाना, ये बात, वो लंगर की बात, कुछ भी आपको समझा सकते गलत मलत, कुछ मत सुनो आप। तुम बाबाओं के पास गए, लाखों दिए, डॉक्टरों को लाखों उजाड़ी, तुम्हें पैसे को लेकर, खाने को लेकर, लंगर को लेकर, किसी बात को लेकर कोई भी बंदा नेगेटिव करो, किसी के ना सुनो, आप बस बढ़ते जाओ। तुम्हें इतना ऊंचा करेगा खुदा, इतनी बरकत देगा। जैसे यहोशू ने, बाइबल कहती है परमेश्वर ने जो कहा उसको करने में जरा सा भी वो आगे पीछे नहीं हुआ, वो कॉन्टिन्यूस पर फोकस उसने बनाया, और जिसका रिजल्ट आया कि नदियां उसके सामने पानी सूख गई, शहर अपना टूटने लगी,
सूरज एक दिन उसने परमेश्वर को बोलकर रोक दिया। इसीलिए लीप का साल जो चौथा साल होता है, हर साल 365 दिन होते हैं, और ये लीफ के साल वाले उस साल में जो पूरे दिन होते हैं वो 366 होते हैं। पहले साइंस को भी ये गिनती समझ नहीं आ रही थी ऐसा क्यों हो रहा है। ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि यहोशू ने एक दिन सूरज को रोक दिया, विश्वास से परमेश्वर को बोलकर। जैसे वो 18 साल से जब यूपी से चल रही थी, उसने भी जब सही विश्वास सीख लिया तो अपनी जो भी उनके घर में ओल्ड लेडी थी उसको हील कर दिया, फेथ से, परमेश्वर के सामने वचन पूरा करके। और जब तुम भी स्टार्ट कर दोगे, तुम पॉजिटिव रहना शुरू कर दोगे, पॉजिटिव अंगीकार करना शुरू कर दोगे। धन्यवाद, जैसे हमारी प्रेयर हो रही है, खुदा के दास हमारे पीछे प्रेयर करते हैं, हम रिसीव करके आए प्रेयर को। अरे जब कई लोगों की बड़ी अजीब बात होती है, कई लोग, देखो मैं अगुआ हूँ, ठीक है, मेरे साथ बड़ी सारी टीम है, वो बच्चे बड़े अच्छे हैं, वो भी सारे बड़ी मन से सेवा कर रहे हैं। वो टीम होनी जरूरी है ताकि लोगों की बात सुने। लेकिन कुछ लोगों का इतना अजीब स्वभाव होता है, मान लो मैंने प्रेयर की, मास प्रेयर, फिर फोन कर रहे हैं, शाम को घर जाकर फोन कर रहे हैं, आप प्रेयर कर दो, ऐड भी कर दो, फिर सुबह कह रहे हैं टीम को प्रेयर कर दो। ये खराब विश्वास है, ये अच्छा विश्वास नहीं। अरे मैं अपनी चर्च में अगुआ हूं, अना परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया इस काम के लिए, मुझसे जो ज्यादा और स्ट्रॉन्ग प्रेयर कौन करता है। लेकिन ठीक है, बच्चे भी अच्छे हैं। लेकिन मैं ये पॉइंट इसलिए समझा रहा हूं कि जब मैंने मास प्रेयर कर दी या ले एंड कर दिया, तुम फिर प्रेयर करा रहे तो इसका मतलब है तुमने विश्वास नहीं किया। अगर तुम उसी प्रेयर पर विश्वास करते, मेरी प्रेयर होगी, मेरा रिजल्ट आ चुका है, मैंने प्रेयर को रिसीव किया है, खुदा के दास ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया है, ये काम हो चुका, ये विश्वास, यही राइट वो शिक्षा जो आपकी जिंदगी को आगे लेकर जाओगी। अगर राइट शिक्षा क्या होती, मैंने कल जो इंग्लैंड का क्रूसेड था उसमें दी, और मैं बहुत जल्दी इसको अपलोड करने वाला अपने यूट्यूब चैनल पर, ताकि इंग्लैंड के लोग वाले भी सुने और इंडिया में भी लोग सुने, उसे सुनकर अपना मन तैयार करें और आगे बढ़े। कितनों को बात समझ आ रही है? तो अभी तो है ना, जितना समय मैंने तो सोचा था मैं 20-25 मिनट बोलूंगा, लेकिन खुदा तो मुझे कितना यूज कर लिया है मैंने थोड़े समय में आपको वर्ड दे दिया है। मुझे लग रहा है कि मैं कम से कम 40 मिनट बोल चुका हूँ। मुझे ऐसे फील हो रहा है, मैंने टाइम क्यों नहीं देखा है, मुझे ऐसे आत्मा में फील हो रहा है। तो लगता है तुम्हें 40 मिनट, तो अभी रेडी हो जाओ, क्योंकि अभी जो मास प्रेयर है वो मेरा बेटा ही करेगा, और ले हैंड और दोनों ही मेरा बेटा और खुदा की दासी करेंगे। अभी तो टीम आप आगे आ जाओ, और जो यूट्यूब चैनल पर हमारे अकाउंट्स है उनकी डिटेल्स लोगों को बताओ, ताकि ये लोग ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो भी अपनी सीट को बोएं, और साथ में जो सब लोग आए हैं, ये 20 क्यों बोलना जरूरी है, ये एक पवित्र आज्ञा भी है, और जो इस पवित्र आज्ञा को नहीं मानते, दुष्ट उनसे बड़ा खुश होता है। एक जगह पर भजन संहिता में लिखा है, धर्मी जन ने अपना बीज बोया परमेश्वर के काम के लिए, और शैतान ने दांत पीसे। वो चाहता है कि जो परमेश्वर का काम है वो नीचे रहे। तो जैसे आप दुनिया में देखना, कुछ आपको मंदिर, गुरुद्वारे, दुनिया में अलग अलग धार्मिक स्थान बड़े महंगे आपको नजर आएंगे, बड़ा पैसा लगाया होगा, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का जो काम है ऐसे दुनिया में बड़ा नजर आए। लेकिन परमेश्वर तो जिसने सोना बनाया है, पूरी दुनिया को बनाया, हीरे बनाए, एक एक हीरा उसका बनाया, कोई 100 करोड़ का है, कोई 200 करोड़ का, 500 करोड़ का है, वो तो 10-20 मुझे हीरे देकर, मतलब जितनी मेरी लाइफ है वो हीरो से ही सेवा करवा सकता है, इतना पैसा आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं वो करेगा, वो मुझे भी लंगड़ा नहीं करेगा और आपको भी लंगड़ा नहीं करेगा। अगर ऐसा परमेश्वर करता है तो मैं करूंगा और आप भी लंगड़े हो जाओगे। लंगड़े के सेंस, हम फिर कुछ भी फेथ से नहीं करेंगे। इसीलिए परमेश्वर महान है, उसने सब चीजों को एक सिस्टमेटिक रखा है।
तो इसीलिए इस टीचिंग को आप पकड़ो, आज रेडी हो जाओ, खुदा हमारे साथ है। और क्या कहते हैं उसको, जैसे अभी हमने अपनी बीज को बोना है और परमेश्वर के काम के लिए, ताकि ज्यादा, अभी जलंधर में क्रूसेड है, बहुत जबरदस्त क्रूसेड है, और जलंधर में मैं सबको, कोई भी बंदा इस बार घर में नहीं रहना चाहिए। आपने खुद भी लोगों को, नए नए लोगों को लेकर आना है, क्योंकि देखना वहां कैसे पावर काम करती। मैं बस बुधवार को आते ही मैं अपनी प्रेयर में घुटने टेक जाऊंगा उस क्रूसेड के लिए। लगातार 10 दिन मेरे पास बचेंगे, हम रात दिन एक कर देंगे प्रेयर के लिए, उस प्लेस को लेंगे, उन्नति को करेंगे। और जब मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा और परमेश्वर का पावरफुल हाथ बढ़ जाएगा उस ऊपर, और लोग हील होंगे, मेरे मुंह को, मेरे शब्दों को इतना जबरदस्त वहां यूज करने वाला है परमेश्वर, क्योंकि मैंने उसका दर्शन देख लिया है। तो आप रेडी हो जाओ, उसके लिए भी बीज बोना है। और मैंने एक अनाउंसमेंट की थी आप लोगों के लिए, वो अनाउंसमेंट थी, हमने अपना साउंड बनाना है नया अब। तो मैंने कहा था कि अगर 5-5 हजार हर फैमिली देगी, अगर 1000 फैमिली भी देगी तो वो 50 लाख हो जाएगा। फिर मैंने कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1,50,000 भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जब उसको वो जोड़ा हिसाब, तो वो तो लगभग 1 करोड़ का बन रहा है, क्योंकि साउंड सस्ता नहीं होता है। अभी ये 1 करोड़ का भी बहुत छोटा है, एक दिन आएगा 10 करोड़ का भी साउंड होगा हमारी मिनिस्ट्री में। ये तो हम, और दूसरा उसको क्या कहते हैं, असेंबल करवाएंगे, कंपनी में नहीं लेंगे। जितना हमने लेना ना, अगर हम से जो कंपनी है अमेरिका की JBL का अगर हम सिस्टम लेते तो यही सिस्टम जो हम 1 करोड़ का ले रहे हैं, ये 5-6 करोड़ का हो जाएगा। सोचो JBL का। अगर हम और भी इससे ऊपर भी कुछ कंपनियां हैं, वो लेंगे तो और महंगा हो जाएगा। लेकिन ये हमारे साथ खुदा है। अगर आप 5-5 हजार बोगे एक्स्ट्रा अपने दशमांश के अलावा, कुछ ज्यादा भी बोल सकते हैं, कुछ लाखों भी बोल सकते हैं जिनका दिल अच्छा है। तो कुल मिलाकर इसको, ये बात को भी आपने ध्यान रखना, ये वचन है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा बजट खराब नहीं होगा हमारी मिनिस्ट्री का। अगर हम अपने से कोशिश करेंगे तो हमारा बजट आगे पीछे हो जाएगा, इससे हमारा बजट बैलेंस रहेगा और हम परमेश्वर के काम में बढ़ते जाएंगे। ये वही बचत है जैसे हम क्रूसेड कर रहे हैं। तो मेरा विश्वास है कि तुम सब बातों में आज्ञाकार हो, खड़े हो, वफादार हो, और तुम्हारे घर, जीवन, परिवार, किसी में कमी है और ना रहेगी। खुदा अपने हाथ को बढ़ा चुका है, खुदा ने तुम्हें चुना है ऊंचा करने के लिए, तुम्हें गवाह बनाने के लिए, गवाहियों से खड़ा करने के लिए। उसकी जो बरकतें बेशुमार है वो अपने आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है, ताकि तुम उन बरकतों से खुदा की गवाह बन सको। और एवरीथिंग, खुदावंद हर चीज में तुम्हें कमी नहीं छोड़ेगा, ये मेरा फेथ है। तो बस मेरा विश्वास और मेरा वर्ड जो मैंने दिया इतना है। अभी टीम अनाउंस करेगी अकाउंट्स, और उसके बाद वहां पर 20 इकट्ठा होगा, और 20 इकट्ठा होने में आपने 5 मिनट जब वर्शिप होगी बिल्कुल नहीं उठना है। पीछे जो सोल्जर है वो अपनी ड्यूटी को ध्यान देना सबने। ओके, तो गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं बुधवार में पहुंच रहा हूँ, फिर उसके बाद थर्सडे मीटिंग में मिलते हैं, और फिर क्रूसेड और बाकी दर्शन सब चीजें पावरफुल होगा। हालेलुया, हालेलुया, ऊंचा हालेलुया। ओ खुदा जिंदा हमारे साथ है। मैं इतना आनंद से हूँ, इतना हयात से भरा हूँ। मेरा विश्वास है वो हयात, वो मन आपके अंदर भी आ चुका। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। ओके, हालेलुया। तारीफ करेंगे सब जन, जोर से तारीफ करेंगे कि परमेश्वर ने अपने दास के वसीले हमें बहुत ही कीमती वचन दिया है, जो हमारी जिंदगी में काम करेगा और 100 गुना फल लेके आएगा। हालेलुया। तो आइए हम सब जन अपने बीजों को अपने हाथों में लेंगे। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सब लोग भी अपने बीजों को ट्रांसफर कर सकते हो। ये हमारा मिनिस्ट्री का अकाउंट नंबर है, HDFC बैंक का। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और साथ में हमारा दूसरा अकाउंट नंबर कोटक महिंद्रा का, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यही हमारे मिनिस्ट्री के दोनों अकाउंट्स हैं। इसके अलावा हमारा तीसरा कोई अकाउंट नहीं है। हमारा चैरिटी का अकाउंट है, लेकिन अगर आप चैरिटी करना चाहते हो तो वो अकाउंट नंबर आप हमसे मांग सकते हो। और
ये QR कोड है, जो लोग फोन पे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू पूरे इंडिया से अपने बीजों को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके थ्रू अपने बीजों को ट्रांसफर कर सकते हो। और फॉरेन के लोगों के लिए ये सीड नंबर है जो परमेश्वर के दास की निगरानी में होता है। इसी पे आप अपना मैसेज छोड़ सकते हो और आपको इसी नंबर से रिप्लाई मिलेगा। इसके अलावा और कोई भी नंबर से आप मैसेज नहीं करोगे, इसी नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा। और फॉरेन के लोगों के लिए ये 2 हेल्पलाइन नंबर हैं और इंडिया के लोगों के लिए ये बाकी नंबर है। आप कांटेक्ट कर सकते हो और बहुत सारी बातें सीख सकते हो। तो जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सबने अपने बीजों को बोना है, क्योंकि परमेश्वर का काम आप जानते हो कि एवरी डे एवरी टाइम इस मिनिस्ट्री में बढ़ रहा है। लोग गवाहियों के साथ खड़े हो रहे हैं और बहुत सारी ब्रांचेस ओपन हो रही हैं, आप जानते हो। और जैसे जितनी भी ब्रांचेस ओपन होगी, सब में से बहुत सारा सामान, सब कुछ नया बनता है, आप जानते हो। तो इसलिए आपने अपने हाथों को बढ़ाना है परमेश्वर के कामों के लिए, ताकि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का काम और भी बढ़े और परमेश्वर आपको और भी बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। तो जो लोग अपने स्पेशल बीजों को बोना चाहते हैं, सीड बॉक्स आपके सामने है, आपने लाइन बनाकर अपने स्पेशल सीडों को बोना है, स्पेशल बीजों को बोना है। और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, बाकी सब लोग आप अपने बीजों को बो सकते हो। वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, तो आइए सब जन वर्शिप के दौरान अपने बीजों को बोएंगे। तो आइए परमेश्वर के दास पास्टर वीरेंद्र जी आपके बीजों के लिए प्रार्थना करेंगे। और जब भी आपने कभी यहाँ पर, जब भी चर्च में अलग समय भी आना है, आपने किसी के हाथों में ये बीज नहीं देना। सीड बॉक्स लगे हुए हैं, आपने चाहे लंगर की सेवा के लिए या कुछ भी, आपने सीड बॉक्स में ही अपने बीजों को बोना है और परमेश्वर आपको बरकत दे चुके हैं। आइए अपने बीजों को हाथों में लेंगे और हाथों को उठाएंगे। परमेश्वर के दास पास्टर वीरेंद्र जी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके बीजों के लिए। रेहुंदो सिखिंदिरी हासाला। यस पिता, आज जितने लोग यहाँ पर आए, तेरे कलाम को सुना, आज का कलाम इनकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करने जा रहा है परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ अभी जितने लोग तेरे नियम को कर रहे हैं परमेश्वर, अपने बीजों को बो रहे हैं पिता परमेश्वर तेरे लिए, तू इनके बीजों को जानता है, तू इनके मन को जानता है पिता। ये इससे कहीं और अधिक गुना बोने वाले बन रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इससे कहीं और गुना काटने वाले बन रहे हैं पिता। मैं विश्वास करता हूं और मांगता हूं इन द नेम ऑफ जीसस ऑलमाइटी, आमीन।